हेलो एवरीवन, मैं हूं कृष्णा सिंह, आपका मैथ्स मेंटर। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल आरएमपी मैथ्स फाउंडेशन में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज डिफरेंशिएशन का लास्ट लेक्चर है। देखो, इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने कंप्लीट सारे डिफरेंशिएशन के टाइप पढ़ लिए, है ना। अब कुछ डिफरेंशिएशन में बचा नहीं है। आज की क्लास में जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, ये सभी क्वेश्चन या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की संभावना है। ठीक है, तो इससे पहले आपने डिफरेंशिएशन अच्छे से कंप्लीट किया कर लिया होगा। अगर आपने अभी भी डिफरेंशिएशन सही से नहीं पढ़ा है तो एक बार जाके आपको इसी प्लेलिस्ट में सारे बेसिक्स डिफरेंशिएशन मिल जाएंगे। 5 लेक्चर हैं जिसमें कंप्लीट एनसीईआरटी कवर हो जाएगा। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन को। मैक्सिमम क्वेश्चन पहले आप खुद ही ट्राई करोगे। ठीक है, एक बार पहले सारे सवाल आप खुद ट्राई करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपसे कितने % सवाल हो रहे हैं, है ना भाई। देखो, पहला सवाल है आपके सामने। पहला सवाल है ये, y इक्वल्स टू एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर n। होता क्या है, कुछ सवालों में आपके कुछ इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस होते हैं। आपको अगर इस ऐसे एक्सप्रेशन से जान पहचान हो जाती है तो शायद इसी सवाल को इधर उधर चेंज करके पूछते रहते हैं बोर्ड वाले। ये बात समझ में आ रही है ना। तो कभी कभी आप एक्सप्रेशन से भी अपनी जान पहचान अच्छी कर लो। ठीक है, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते आपको ये सब चीजें मिलते रहेंगे। जैसे इसी टाइप के 1-2 सवाल और मिलेंगे अभी आपको। ठीक है, देखो पहला सवाल क्या करें, आपको प्रूफ करने की dy बाई dx जो है इतना होगा, यानी डायरेक्टली आपको डिफरेंशिएट करना है ना। वैसे हम डिफरेंशिएशन से पहले सिंप्लीफिकेशन करते हैं, पर आपको एक्सप्रेशन देख के पता लग जाएगा किस एक्सप्रेशन को पहले सिंप्लीफाई करना है और किसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना है। तो इस एक्सप्रेशन को डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना है ना भाई। तो चलो करते हैं। आप dy बाई dx निकाल लो, है ना सर। जब आप dy बाई dx करोगे तो ये देखो, पहले पावर बाहर आएगा, इससे एक पावर कम हो जाएगा, है ना सर, एक पावर कम हो जाएगा। अब सर चेन रूल है तो अंदर वाले को डिफरेंशिएट करते हैं। एक्स का डेरिवेटिव 1, रूट वाले का सर 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 2x। ये ऐसा हो गया सर। इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल, इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया, है ना सर। आप सर थोड़ा इसे सिंप्लीफाई करो, आप सर थोड़ा इसे सिंप्लीफाई करो। कैसे करोगे सिंप्लीफाई, एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर n-1, और ये सर कुछ ऐसा हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा सर। ये देखो दोनों का बेस सेम है ना, इसका और इसका बेस सेम है। ठीक है, तो आप इनका पावर ऐड हो जाएगा, इनका पावर क्या होगा, ऐड होगा। तो आप जब dy बाई dx करेंगे तो आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है, आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है, एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल टू द पावर n हो जाएगा, है ना सर। और डिनोमिनेटर में आपको ये चीज मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये y के बराबर है, नहीं आपको यहां से दिख रहा है, ये चीज y के बराबर है। क्लियर है। तो आप देखोगे तो dy बाई dx आपका कुछ ऐसा आ गया, dy बाई dx आपका कुछ ऐसा आ गया, एन वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यही आपसे रिजल्ट में मांग रहा था और यही आपने ला दिया, डायरेक्टली डिफरेंशिएशन से हो गया, है ना। थोड़ा सा बस सिंप्लीफिकेशन कहीं कहीं लगा, वो भी बहुत बेसिक था, है ना। जैसे दोनों का बेस सेम था तो पावर को ऐड कर दिया, है ना। और जैसे ये चीज मिला, आपको पहले से y था तो हमने इसके जगह पे y रख लिया। ठीक है, तो बहुत आसान सवाल है, खूब सारे सवाल आपको ऐसे ही मिलने वाले, पर आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी तभी आप बहुत जल्दी कर सकते हो। ठीक है, और इस तरह के सवाल आप 1.5 से 2 मिनट के अंदर कर लोगे, बहुत अच्छे से फेयर में कर लोगे, है ना। पहले वाले सवाल में हमने डायरेक्ट डिफरेंशिएशन किया, एक्सप्रेशन देखा और डिफरेंशिएट कर लिया, पर इस वाले सवाल में हमें ऐसा नहीं करना है। जब आप क्वेश्चन देखोगे उस टाइम आपको ये चीज डिसीजन लेना होगा कि किस सवाल में हमें सवाल को देखते ही काम क्वेश्चन में लग जाना है, यानी डिफरेंशिएशन है तो हमें डिफरेंशिएशन में स्टार्ट करना है। पर कुछ सवाल ऐसे होंगे जहां पे आपको सबसे पहले एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना होगा। पहले आप एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करो, देन डिफरेंशिएट करो। ठीक है भाई, तो यही सवाल है। यहां पे डिफरेंशिएशन कम और ट्रिग्नोमेट्री ज्यादा है। ठीक है सर, कुछ ऐसा दे दिया एफ एक्स आपको, अंडर रूट ऑफ सेक एक्स माइनस 1 अपॉन सेक एक्स प्लस 1। सर अगर आप देखोगे तो सेक एक्स को हम 1/cos x लिख सकते हैं, है ना। थोड़ा डायरेक्ट कैलकुलेशन करते हैं। आप 12th क्लास के स्टूडेंट हो, आपको इतनी सारी बातें समझ में आती होंगे, तो क्या सर हम यहां पे ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1 - cos x अपॉन 1 + cos x। ये बात क्या सारे बच्चों को समझ में आ रही है?
1 बाई कॉस एक्स लिखता है, ये कॉस एक्स इधर चला जाता है ना, इसे भी 1 बाई कॉस एक्स और ये कॉस एक्स इधर चला जाता है, तो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स हो गया। सर अब एक काम और आपको करना है, आप देखोगे दो बहुत अच्छे फॉर्मूला है, 1 माइनस कॉस एक्स जो होता है सर 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आपको ट्रिगो में ये सारी बातें बार बार बताई जाती है, बहुत ज्यादा यूज होने वाले फॉर्मूले हैं, तो आपको इसे ध्यान रखना है, याद रखना है हमेशा, है ना। अभी तो डिफरेंशिएशन में यूज हो रहा है, आगे चल के ये इंटीग्रेशन में यूज होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन में यूज होगा, हर जगह इन फॉर्मूलों का यूज है, ठीक है ना। इनवर्स ट्रिगो में यूज कर सकते हैं। तो मेरे दोस्त एफ एक्स इक्वल्स टू देख लो, आप 1 माइनस कॉस एक्स के जगह पे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हो, 1 प्लस कॉस एक्स के जगह पे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हो, है ना। और सर जो ये एफ एक्स है ये कुछ ऐसा आ गया tan स्क्वायर एक्स बाई 2, ये देखो ये देखो, ये खूबसूरत सा एक्सप्रेशन, क्लियर है, tan स्क्वायर एक्स बाई 2। सर एफ एक्स जब निकालेंगे तो बाहर निकल के मॉड ऑफ tan x बाई 2, आपने ही तो बताया था कि किसी भी चीज को रूट से बाहर निकालते हैं तो मॉड में निकालते हैं, हाँ हाँ सही है, मैंने मॉड में निकाल भी दिया। लेकिन एक बात आप ध्यान से देखो, ये पाई बाई 3 पे पूछ रहा है, यानी ये 0 से पाई बाई 2 के बीच में पाई बाई 3 लाई करता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा पॉजिटिव होता है, क्लियर है ना। तो मेरे दोस्त ये मॉड जो है बाहर निकल के एज इट इज हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव है, तो आप ऐसा कर लो। अब सर एफ डैश एक्स निकालते हैं, एफ डैश एक्स होगा सर tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव सर 1 बाई 2। मेरे दोस्त जहां जहां एक्स है सब जगह पाई बाई 3 रख लो, तो ये सेक स्क्वायर पाई बाई 6, और ये सर 1 बाई 2, सेक पाई बाई 6 रूट 3 बाई 2, नहीं 2 बाई रूट 3, 2 बाई रूट 3, 2 बाई रूट 3, है ना सर। ये सर सेक कॉस 30 रूट 3 बाई 2, तो सेक 30 2 बाई रूट 3, 2 बाई रूट 3, इसका सर होल स्क्वायर इंटू 1 बाई 2, है ना सर। और जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 4 बाई 3 इंटू 1 बाई 2, कटपिट के सर 2 हो गया, और फाइनली ये 2 बाई 3 आ गया, है ना। तो एफ डैश पाई बाई 3 जो है आपका 2 बाई 3 हो जाएगा, एफ डैश पाई बाई 3, एफ डैश पाई बाई 3 मेरे दोस्त ये आपका 2 बाई 3, ये आपका आंसर। और बहुत ही आसान सा सवाल, है ना, सिर्फ एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना था, है ना। और ये सवाल बहुत जगह आपको काम देगा, इनवर्स ट्रिगो में काम देगा, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि यहां पे एक कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, इस फॉर्मूले का यूज हर जगह है, क्लियर है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो चलो अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल। सर अगला सवाल ये तो एकदम आसान सवाल है, ये तो बच्चे देखते ही डायरेक्ट आंसर बताएंगे, चलो करते हैं, इसमें कोई सिंप्लीफिकेशन की जरूरत नहीं है, इसमें किसी भी तरह के सिंप्लीफिकेशन की जरूरत नहीं है। सर इसमें क्या करना है, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना है ना सर। देखो पहले रूट दिख रहा है, आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करो, एफ डैश एक्स रूट का सर पहले 1 बाई 2 रूट, पहले 1 बाई 2 रूट tan ऑफ रूट एक्स, फिर सर किसकी बारी tan की, tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर रूट एक्स, फिर सर किसकी बारी रूट एक्स की, और रूट एक्स का 1 बाई 2 रूट एक्स, एक ही स्टेप में डेरिवेटिव हो गया। अब आपसे सर पूछ रहा है कि एफ डैश पाई स्क्वायर बाई 16 की वैल्यू बताओ, तो सर जहां जहां पे एक्स है सब जगह पाई स्क्वायर बाई 16 लिख लो, है ना। बहुत खूबसूरत सा वैल्यू दिया हुआ है, तो आप यहां पे देखो जैसे पाई स्क्वायर बाई 16 रखोगे उसका रूट क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 हो जाएगा, तो बाहर निकल के ये पाई बाई 4, यहां पे सर सेक स्क्वायर पाई बाई 4, और यहां पे सर 1 बाई 2 इंटू ये पाई बाई 4, है ना, ये ऐसा आ गया। सर यहां पे tan पाई बाई 4 1 होता है, तो 1 का रूट भी 1 होगा, ठीक है, सेक पाई बाई 4 रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना सर, और ये 1 अपॉन पाई बाई 2 हो जाएगा, है ना, इससे ये कट जाएगा, 2 2 4, क्लियर है। अब आप देखोगे तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, ये वाला 2 ऊपर चला जाएगा, और आपके लिए एफ डैश पाई स्क्वायर बाई 16 जो है सर ये कुछ ऐसा आ जाएगा 2 बाई पाई, ये खूबसूरत सा आंसर, देखो कितना आसान सवाल है। तो इस तरह के सवाल आप बहुत जल्दी कर लोगे, ठीक है। वैसे भी सर हम इतने छोटे छोटे सवाल थोड़ी छोड़ते हैं, क्या ऐसे सवाल तो हम कर ही लेते हैं, है ना, अच्छी बात है, अच्छी बात है। अगला सवाल देखते हैं, एक और सवाल आ गया, ये प्रूफ करने वाले सवाल है, ये प्रूफ करने वाले सवाल है। देखो सर आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहले सवाल से मिलता जुलता ये एक्सप्रेशन है ना। मैं आपको यही बोल रहा हूं कि कुछ एक्सप्रेशन बार बार आते हैं, बस थोड़ा बहुत चेंज होता है ना। अगर आपके प्रैक्टिस बहुत अच्छे हैं, आपके कैलकुलेशन अच्छे हैं, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, तो आपसे सवाल नहीं फंसने वाले और आप बहुत जल्दी भी कर दोगे, ठीक है। प्रैक्टिस एक तो आपकी स्पीड को बढ़ाता है,
प्रैक्टिस आपके स्पीड को बढ़ाता है ना। ये x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर n, सॉरी n नहीं 2 है सर, 2 है 2 है 2 है, ये 2 है सर। डीवाई बाई डी एक्स निकाले, हाँ निकाल लेते हैं। आप एक बार डीवाई बाई डी एक्स निकालो सर। जैसे हमने डीवाई बाई डी एक्स निकाला ये 2 पावर बाहर आया है ना सर, ये 2 पावर बाहर आया और इससे एक पावर कम हुआ तो ये 1 हो गया। अब सर अंदर वाले को डिफरेंशिएट करना है। एक्स का डेरिवेटिव 1, रूट का 1/2 रूट, रूट का 1/2 रूट है ना, और सर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का 2x है ना सर। ये सर ये 2 और ये 2 कैंसिल होगा सर, कैंसिल हो गया। अब क्या करूं, अब देख लो ये dy बाई डी एक्स थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इसे अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। सर एक और चीज हमें दिख गया, ये और ये दोनों सेम है तो दोनों का बेस सेम है तो पावर को ऐड कर देंगे, कर देते हैं सर इसे भी। आप जैसे ही दोनों के पावर को ऐड करोगे आपके पास जो ये एक्सप्रेशन है कुछ ऐसा बन जाएगा, x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर है ना, अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये वाला सर y हो गया है ना, ये वाला y हो गया। तो dy बाई डी एक्स जो है, dy बाई डी एक्स जो है ये सर कुछ ऐसा आ जाएगा 2y अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। इस रूट स्क्वायर कर देते हैं, दोनों साइड स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करते हैं सर। dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर करोगे तो ये 4y स्क्वायर और ये सर एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 को आप इधर ला दो और dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर करोगे तो देख लो सर जो पूछ रहा है सवाल में वही आ गया, LHS इक्वल्स टू RHS प्रूफ हो गया। देख रहे हो कितना आसान सा सवाल है, और आपसे सवाल होते जाएंगे। मैथ्स की यही तो खूबसूरती है, अगर आपने सही ट्रैक पकड़ लिया है तो आपको किसी से रास्ता पूछने की जरूरत नहीं हो, खुद ही रास्ता बनता चलता जाता है। आप चलते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, ठीक है ना, तो आप रुकोगे और ना ही आप थकोगे और ना ही आप बोर होगे, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है जब चीजें समझ में आने लग जाती हैं, हमसे होने लग जाता है, पर उसके लिए शुरुआत में बहुत मेहनत करना पड़ता है, शुरुआत में बहुत मेहनत करना पड़ता है। एक और खूबसूरत सा सवाल, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, बहुत जगह पूछा जाता है। एक तो मैं आपको ये बता रहा हूं ना, जहां भी इनवर्स ट्रिगो दिखता है, देखो इनवर्स ट्रिगो से डायरेक्टली सवाल थोड़े कम आते हैं पर इनडायरेक्टली सवाल बहुत आते हैं। ये बहुत जगह यूज हो जाते हैं, डिफरेंशिएशन में यूज हो जाते हैं, इंटीग्रेशन में यूज हो जाते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन में यूज हो जाते हैं, एरिया अंडर द कर्व में यूज हो जाते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में यूज हो जाते हैं, तो हर जगह ये यूज होते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहां पे सर ये सवाल क्या कर रहा है, ये सवाल क्या रहा है, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस रूट एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सर ये ऐसा कह रहा है कि x जो है 1 से 0 के बीच में लाई कर रहा है, ये ऐसा कह रहा है। सर थोड़ा सा दिमाग, थोड़ी सी इस एक्सप्रेशन को देखते हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि एक्सप्रेशन को ध्यान से देखना होता है, कभी कभी अपनी आंखों से ना, सामने वाली आंखों से दिखता नहीं है तो मन की आंखों से देखना पड़ता है। देखते हैं इसमें कुछ, इस एक्सप्रेशन को क्या चीज खूबसूरत बना सकता है। देखो अगर हम इसे ऐसा लिख लें, अगर सर हम इसे ऐसा लिख लें कि ये x है पर सर अंदर वाला जो है ना ये रूट एक्स का स्क्वायर है, अंदर वाला रूट एक्स का स्क्वायर है, ये तो सर रूट एक्स है, ठीक है ठीक है, और ये वाला सर एक्स का स्क्वायर है। तो क्या करें, देख लो मेरे दोस्त, एक आपके पास एक एक्स है और एक रूट एक्स है। सर आप क्या करो, एक्स के जगह पे साइन अल्फा रख लो, एक्स के जगह पे साइन अल्फा रख लो, और रूट एक्स के जगह पे साइन बीटा रख लो, रूट एक्स के जगह पे साइन बीटा रख लो, रूट एक्स के जगह पे साइन बीटा रख लो। सर आपको इससे फायदा क्या हुआ कि जो सर अल्फा है ना, अल्फा और साइन इनवर्स एक्स आ गया। सर बीटा जो है ना, बीटा साइन इनवर्स रूट एक्स आ गया, बीटा साइन इनवर्स रूट एक्स आ गया, ये चीज हो गया, ये क्लियर है ना। अब करोगे क्या कि जैसे ही, अब देखो आप इस एक्सप्रेशन में रखो साइन इनवर्स ऑफ, यहां पे क्या रखना है सर, साइन अल्फा, यहां पे साइन अल्फा, ये देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर बीटा बाहर निकलेगा तो कॉस बीटा हो जाएगा, है ना, क्योंकि देखो x 0 से 1 के बीच में है तो अल्फा जो है वो कहां से कहां के, 0 से π/2 के बीच में लाई करेगा, है ना। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि इसको जो है अल्फा बीटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई कर रहा है तो डायरेक्टली पॉजिटिव निकल जाएगा, उसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब रूट एक्स के जगह पे सर, रूट एक्स के जगह पे हमने क्या रखना है, साइन बीटा, तो ये साइन बीटा हो गया, ये साइन बीटा हो गया, और ये यहां से
ये साइन बीटा हो गया, और ये सर आप रखोगे तो साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा बाहर निकल के कॉस अल्फा। अब देखो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, तो सर ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना कुछ ज्यादा ही खूबसूरत बन रहा है, और ये खूबसूरत ऐसा बन गया अल्फा माइनस बीटा, ये अल्फा माइनस बीटा। ये बातें आपको समझ में आ रही है? एकदम क्लियर है सर, है ना? कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, सर ये देखोगे ना तो अल्फा माइनस बीटा जो है वो माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच में लाई करेगा। ये बातें समझ में आ रही है ना? अल्फा माइनस बीटा जो है माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच में ही लाई करेगा, इसलिए एज इट इज बाहर निकलेगा, और ये बाहर निकल के इसकी शक्ल कुछ अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा। और ये सर अल्फा जो है, ये अल्फा जो है साइन इनवर्स एक्स होगा, और बीटा सर साइन इनवर्स रूट एक्स। अब सर देखो कितना सिंपल एक्सप्रेशन बन गया, जो चीज इतना डरा रहा था वो आसान सा बन गया। अब आप इजिली डिफरेंशिएट कर लोगे। हाँ सर, इतने आसान आसान डेरिवेटिव कौन छोड़ता है, यूं ही कर लेंगे। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये सर 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ रूट एक्स का स्क्वायर एक्स, और सर रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई टू रूट एक्स। ये चेन रूल लगा दिया सर यहाँ पे, है ना? तो फाइनल आंसर अगर आप लिखना चाहोगे तो एक तो जैसे लिखो ये भी सही है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है ना? और कुछ लोग चाहे तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इस रूट एक्स को अंदर लाके ये एक्स और ये एक्स स्क्वायर, और ये आपका खूबसूरत सा सवाल का आंसर हो गया। क्लियर है? ऐसे ऐसे सवाल आपसे हो जाएंगे, देख लो बहुत अच्छे सवाल है ये, है ना? इसी लेक्चर में सारे जो अच्छे सवाल है डिफरेंशिएशन के सभी हैं इसमें, ठीक है? अब ये अगला सवाल आपके लिए है, अगला सवाल आपके लिए है ना? तो इस सवाल को आप खुद करोगे, एक बार एक्स को कॉस अल्फा ले लेना और एक बार रूट एक्स को कॉस बीटा ले लेना, इजिली हो जाएंगे, ठीक है? तो इस सवाल को हम नहीं कराने वाले हैं, ये आप खुद से करने वाले हो, ये बात आप खुद से करने वाले हो। क्लियर? कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक और अच्छा सवाल आ गया सर, एक और अच्छा सवाल आ गया। सवाल क्या है सर, ये देख लो। सवाल ऐसा है कि अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स के पावर 6 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई के पावर 6 इक्वल्स टू ए इंटू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ये सर भारी भरकम सा इम्प्लिसिट फंक्शन, और आपसे डायरेक्टली पूछ रहा है कि डीवाई बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई के पावर 6 अपॉन 1 माइनस एक्स के पावर 6। करोगे क्या तुम? जैसे सवाल को पहली बार देखोगे तो आप सोचोगे कि हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट करते हैं और शायद सवाल हो जाए। अगर आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट करोगे तो शायद फंस सकते हो, है ना? तो पहला काम आपको क्या है कि इस एक्सप्रेशन को सिंपलीफाई करना है, और इस एक्सप्रेशन को सिंपलीफाई आप कैसे करोगे? यहां पे एक्सप्रेशन को ना तो आप स्क्वायर करके सिंपलीफाई कर सकते हो, ना तो इधर उधर कुछ करके सिंपलीफाई कर सकते हो। यहां पे सिंपलीफिकेशन का जो आसान तरीका है वो सब्स्टिट्यूशन है। आप सब्स्टिट्यूशन से इस एक्सप्रेशन को सिंपलीफाई कर सकते हो। कैसे सर? अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखो, इसमें कुछ खूबसूरत चीजें दिख रही हैं। सर खूबसूरत चीजें क्या दिख रही है? सर ये देखो, ये एक्स क्यूब का स्क्वायर है ना सर, और ये वाई क्यूब का स्क्वायर है, और सर यहां पे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब दोनों है। सर यहां से हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जाने की कोशिश करते हैं, शायद इजिली हो जाए ये सवाल। तो क्या करोगे सर? ये काम करते हैं कि एक्स क्यूब को हम साइन अल्फा लेते हैं, और वाई क्यूब को सर साइन बीटा लेते हैं साइन बीटा, है ना? यहां से मेरे दोस्त अल्फा जो है साइन इनवर्स एक्स क्यूब होगा, यहां से मेरे दोस्त बीटा जो है साइन इनवर्स वाई क्यूब होगा। ये देख लो सर, ये क्या काम करेगा? देखते हैं क्या काम करेगा। कुछ चीजों को आसान जरूर करेगा, ठीक है ना? तो देख लो सर, यहां से क्या होगा, अंडर रूट ऑफ, जैसे आप ये रखोगे ये 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा हो गया, है ना? सर यहां पे रखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा हो गया, यहां पे रखोगे सर साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, है ना? ये तो सर और डरावना सा लग रहा है ना? अलजेब्रा तो थोड़ा मुझे आसान भी लगता है, अब आपने क्या कर दिया, इसे ट्रिग्नोमेट्री में ला दिया, अब और मुश्किल लग रहा है। ऐसा नहीं है कि मुश्किल होगा, ये आसान हो रहा है आपके लिए, ये चीजें आसान हो रहा है। अब मेरे दोस्त आपको यहां cos c प्लस cos d लगा दो, यहां sin c माइनस sin d लगा दो, है ना? cos c प्लस cos d और sin c माइनस sin d बहुत ज्यादा यूज होने वाले फॉर्मूले हैं। सर cos c प्लस cos d क्या होता है? cos c प्लस cos d होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos ऑफ c माइनस d बाई 2। एकदम सर ये तो आसान बन गया। यहां से सर sin c माइनस sin d 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2, ये कुछ ऐसा हो गया सर।
सर दो चीज एकदम दिख गया और वो कैंसिल हो गया, 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2, एकदम सर क्लियर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब सर आप ध्यान से देखोगे मैंने क्या किया, यहां से इसे इधर भेज दिया, तो ये साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 ऐसा आ गया सर, है ना। और ये सर 1/a आ गया, है ना। तो ये आपको tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 मिल गया, और ये सर 1/a। अगर सर और थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए तो अल्फा माइनस बीटा बाई 2 जो है ये tan इनवर्स ऑफ 1/a आ गया, है ना। सर अल्फा माइनस बीटा क्या आएगा, अल्फा माइनस बीटा 2 tan इनवर्स 1/a आ गया। देखो देखो एकदम से खूबसूरत सा एक्सप्रेशन बन गया। अभी हम डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं, अभी सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, है ना। डिफरेंशिएशन तो बहुत आसान है, इसमें सिंप्लीफिकेशन मुश्किल था। ये बात समझ में आ रही है ना। तो इस बात का आप पूरा ध्यान रखोगे, इस बात का आप पूरा ध्यान रखोगे। अल्फा क्या होगा सर, अल्फा ये ऐसा हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स क्यूब। बीटा क्या होगा सर, साइन इनवर्स वाई क्यूब। और ये सर एज इट इज 2 tan इनवर्स 1/a, है ना, 2 tan इनवर्स 1/a। सर अब क्या करें, थोड़ा सा इसे जगह चाहिए, इस सवाल को, इस सवाल को थोड़ा सा जगह चाहिए, है ना। देखते हैं, पहले कर लेते हैं फिर इसे हम एडजस्ट कर लेंगे। देखते हैं सर, ये देखो साइन इनवर्स एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स के पावर 6 और एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर। यहां से सर 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई के पावर 6 और वाई क्यूब का 3y स्क्वायर इंटू dy बाई dx। सर 2 tan इनवर्स 1/a, हमें तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव पता है, हम तुरंत लिखने लग जाते हैं, है ना। tan इनवर्स 1/a का भी बच्चे डेरिवेटिव निकाल देंगे, है ना। 1 अपॉन 1 प्लस 1/a का स्क्वायर, है ना, ऐसा करोगे। अरे मेरे दोस्त ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। क्या है सर, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। tan इनवर्स 1/a कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव जीरो होगा, इसका डेरिवेटिव जीरो होगा सर, जीरो होगा। 2 tan इनवर्स 1/a का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। तो इस पे आपको थोड़ा बहुत भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, है ना। सर दिमाग तो हम वैसे भी नहीं लगाते, है ना। इतना हमारे पास टाइम थोड़ी है जो हम अपने दिमाग को ऐसे जगहों पे खर्च करें। इससे ज्यादा दिमाग तो हम फ्री फायर पे खर्च कर देंगे। क्या ये बातें आपको दिख गई, और ये वाला 3 सर, ये वाला 3, ये वाला 3 कट गया। सर आपको तो अब सब चीजें एकदम दिख रही होंगी। हाँ मैं यहां पे लिख देता हूं। अब dy बाई dx क्या होगा सर, देख लो dy बाई dx क्या होगा। ये देखो ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा सर, ये ऐसा दिख रहा है 1 माइनस वाई के पावर 6 1 माइनस एक्स के पावर 6। और सर ये एक्स स्क्वायर ऊपर है और वाई स्क्वायर सर नीचे है। और इस तरह से आप देखोगे सर तो dy बाई dx कुछ ऐसा आ गया। शायद रिजल्ट में यही पूछा जा रहा था, रिजल्ट में यही पूछा जा रहा था, है ना। इसको सर थोड़ा सा चीजों को एडजस्ट कर दिया जाए कि आपको क्लियरली दिखे। अब आप देखो, अब आप देख लो, है ना। तो हमारा डिफरेंशिएशन बहुत आसान था, इसमें इसमें थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन मुश्किल था, ठीक है। तो आप इस तरह के सवाल को देख लो कैसे हैंडल करते हैं, इस तरह के सवाल को आप देख लो किस तरह से करते हैं। बहुत अच्छे सवाल हैं, ठीक है। पहली बार में आप देखोगे तो शायद फंसोगे, ठीक है। तो अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी तो फिर आप इसे बहुत इजीली कर लोगे, ठीक है। क्योंकि होता है क्या है, डिफरेंशिएशन ऐसा टॉपिक है, इतना आसान है कि बच्चा सोचता है कि हम कर ही लेंगे, है ना। और फिर जाके कुछ ऐसे एक्सप्रेशन दिख जाते, लगता हो जाएगा। एग्जाम में क्या होता है, अब क्वेश्चन कर रहे हैं, लग तो आसान रहा है पर हो नहीं रहा है, अब वो हमारा ज्यादा टाइम बर्बाद करता है। उसके कारण क्या होता है, ये सवाल तो नहीं होगा, बाकी के और सवाल भी अफेक्टेड होंगे, आपका आपके पास टाइम की कमी हो जाएगी, ठीक है ना। तो जब भी आप ऐसे सवाल देखें, या तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आपको वन टाइम स्ट्राइक कर जाएगा कि हाँ भाई मुझे इस सवाल में करना क्या है। ये बात समझ में आ रही है ना। तो आप ऐसे आसान चैप्टर पे भी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होने की जरूरत नहीं है, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ठीक है। क्योंकि डिफरेंशिएशन वाला पार्ट आपको कम से कम बोर्ड में मार्क्स दिलाएगा तो 20 नंबर दिलाएगा, है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन जो डिफरेंशियल कैलकुलस है, डिफरेंशियल कैलकुलस में मेन थिंग डिफरेंशिएशन है। क्योंकि आपको डिफरेंशिएशन आता रहेगा तभी आपसे आगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के भी सवाल होंगे। डिफरेंशिएशन का फायदा तो हमें इंटीग्रेशन में भी मिल जाता है सर, ठीक है ना। तो आपको इसे बहुत सीरियसली इसकी तैयारी करनी है, हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। एक और आसान सा सवाल है, एक और आसान सा सवाल है ना सर।
एक और आसान सा सवाल है, ये देखो सर, इस सवाल में क्या कर रहा है सर, आपको ये दिया हुआ है सवाल में y इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। सर आपको ये प्रूफ करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx प्लस वाई इक्वल्स टू 0। सर ये रूट वूट में दिया है, पहले क्या करें, पहले एक काम करते हैं, इसे स्क्वायर कर लेते हैं। पहले सर इसका स्क्वायर कर लेते हैं, कर लो सर स्क्वायर 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब क्या करें सर, अब मेरे दोस्त दोनों साइड डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो डिफरेंशिएट कर लो, वाई स्क्वायर का 2y, वाई का सर डीवाई बाई डी एक्स, यहां पे सर यू बाई वी लगाते हैं, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 और ये 1 प्लस एक्स होगा, 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव ये फिर से 1 हो गया और फॉर्मूले और ये 1 माइनस एक्स। सर अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2y इंटू डीवाई बाई डी एक्स और सर ये ऐसा हो गया -1 माइनस एक्स -1 प्लस एक्स, ये 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है ना सर। ये प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल होगा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2y इंटू डीवाई बाई डी एक्स सर कुछ ऐसा हो गया -2 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। आप सर देखते हैं रिजल्ट हमें लाना क्या है, सर ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो गया, यानी आपको कुछ ऐसा दिख रहा है, आपको ये चीज ऐसा दिख रहा है y इंटू डीवाई बाई डी एक्स, वाई इंटू डीवाई बाई डी एक्स है ना, और ये -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है ना सर। एकदम सही दिख रहा है, सही दिख रहा है, सही दिख रहा है। सर आप इस y को ना इधर भेज दो, आपको थोड़ा फायदा हो जाएगा, डीवाई बाई डी एक्स इसको आप इधर भेज दो, -1 अपॉन y 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। सर y क्या है, y ये है, आप y भी लिख लो सर, y भी लिख लो, आप फायदे में रहोगे, आप y भी लिख लो, फायदे में रहोगे। सर y लिख लिया तो ऐसा हो गया, ऊपर चला गया, ये अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स ऊपर चला गया और अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स नीचे आ गया, और ये सर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो गया है ना सर। इसको ऐसा प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर देते हैं और इधर भी सर 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर देते हैं, है ना, इधर भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर देते हैं, ये 1 प्लस एक्स, ये अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स है ना, और ये 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और ये सर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया है ना, ये हो गया सर। सर इसे देखते हैं, इसे थोड़ा बहुत अगर आप अपना दिमाग खर्च करोगे, थोड़ा बहुत भी अगर आपने अपना दिमाग खर्च किया होगा कैलकुलेशन पे तो से 1 प्लस एक्स निकलेगा, इसमें से एक 1 प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा है ना सर, और ये कुछ ऐसा बचेगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। सर यहाँ पे 1 माइनस एक्स बचेगा और यहाँ पे 1 प्लस एक्स होगा है ना सर। अगर थोड़ा सा और दिमाग लगाया जाए तो ये अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स और ये अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स हो जाएगा, यानी यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डीवाई बाई डी एक्स। सर कुछ ऐसा लग रहा है, माइनस का साइन तो रहेगा ही, ये ऊपर वाला अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स हो गया और नीचे वाला अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स हो गया। सर इनकी शक्ल देखो, इनकी शक्ल देखो, एक जैसा हो गया क्या, हाँ सर ये तो कुछ ऐसा हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीवाई बाई डी एक्स, और ये सर कुछ ऐसा हो गया अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, जो किसके बराबर है, y के बराबर है। तो सर कर लो इसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीवाई बाई डी एक्स है ना, और ये सर माइनस वाई आ गया और इधर आते हैं ये प्लस वाई हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो जो हमारा रिजल्ट है वही रिजल्ट हमें मिल जाएगा, जो हमारे रिजल्ट है वही रिजल्ट हमें मिल जाएगा। क्लियर है ना, फाइनली इसे लिख ही देते हैं, एक बार इसे लिख ही देते हैं। इसे एक बार लिख लेते हैं इस रिजल्ट को, यहां पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीवाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0, ये आपका रिजल्ट है सर, ये आपका रिजल्ट, ये आपका रिजल्ट कर लो। क्लियर है क्या, तो ऐसे छोटे छोटे सवाल आपसे इजिली हो जाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, इस तरह के सवाल आप खुद ही कर लोगे है ना। थोड़ा सा कभी कभी क्या होता है प्रूफ वाले सवाल में, पता है अगर आप जिद पे अड़ जाते कि नहीं मैं डायरेक्टली लाऊंगा, ये तो करूंगा नहीं मल्टीप्लीकेशन दोनों साइड, तो कभी कभी बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो सकता है, ठीक है। तो कभी कभी आप ऐसे सवाल में जिद में ना आए, ठीक है, आपकी अच्छी प्रैक्टिस से अगर आपको पता चल गया है कि हमें ये करने से ये सवाल हो जाएगा है ना, तो करके देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एक तो ऐसे रूट है वो खतरनाक बना देता है चीजों को,
ठीक है, और ये मल्टीप्लाई करने से हमारा एक्सप्रेशन जो है थोड़ा आसान हो गया, लाना आसान काम हो गया था, ठीक है, क्योंकि आए हुए चीजों को कटाना आसान है, और नया चीज लाना मुश्किल काम होता है। ये बात समझ में आ रहा है? तो जैसे ये चीजें यहां पे आया तो देखो कितना इजीली ये सब चीजें सिंप्लीफाई होते गए। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला सवाल क्या है सर? अगला सवाल फिर से एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का यूज है ना। यहां पे भी डिफरेंशिएशन कम है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ज्यादा है। यहां पे भी डिफरेंशिएशन कम है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का ज्यादा यूज है। कॉस इनवर्स 2x माइनस 3 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 13, ये ऐसा आ गया सर, है ना। सर अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखोगे तो थोड़ा कुछ ऐसा लिखा हुआ है शायद, आप इसे ऐसे देख लो, 2 बाई रूट 13 इंटू एक्स माइनस 3 बाई रूट 13 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सर ऐसे देखने से आपको क्या फायदा हुआ? अगर आप देखोगे ना सर, तो ये 2 बाई रूट 13 वाला एक राइट एंगल ट्रायंगल देखते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल देखते हैं। होगा क्या, मान लो ये वाला एंगल कुछ ऐसा अल्फा है, और ये मान लो 2 है, और ये सर रूट 13 है, तो सर ये वाला ना ये 3 हो जाएगा, 2 3 रूट 13। तो सर 2 बाई रूट 13 ना, 2 बाई रूट 13 कुछ आ जाएगा, 2 बाई रूट 13 कॉस अल्फा आएगा। सर 3 बाई रूट 13 ये साइन अल्फा आएगा सर, ये साइन अल्फा आएगा, ये साइन अल्फा आएगा, ये साइन अल्फा आएगा, है ना। ये वाली बात है सर। यहां भी कुछ ऐसा ही होगा, मान लो इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, सर यहां भी आप अगर ट्रायंगल एक बनाओगे, आप ध्यान से देख लो इसको, है ना। अगर मान लो आप क्या करोगे, ये बीटा एंगल है, और ये आपका एक्स है, और ये आपका 1 है, तो सर ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, है ना। तो सर यहां से एक्स बाई 1 जो होगा ना, एक्स बाई 1 जो होगा वो कॉस बीटा होगा, है ना। और सर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 जो होगा, ये आपका साइन बीटा होगा, साइन बीटा। ये चीजें आपको क्लियरली दिख रही होगी सर, देख लो ध्यान से, ये चीजें आपको क्लियरली दिख रही होगी, इतनी ट्रिग्नोमेट्री आपको आती है, ठीक है। और ये आपको देखना पड़ेगा एक्सप्रेशन के अंदर, एक्सप्रेशन के अंदर देखना उसी के लिए तो हम लोग पढ़ते हैं ना पूरे साल, प्रैक्टिस उसी के लिए करते हैं ताकि हर चीज हमें दिख जाए, एग्जाम में जाके हम वहां पे सर्च नहीं करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, ये चीजें ऐसा हो गया। सर क्या होगा इस एक्सप्रेशन को देखा जाए, क्या होता है सर, 2 बाई रूट 13 के जगह पे हम कॉस अल्फा लिखेंगे, एक्स के जगह पे सर हम कॉस बीटा लिखेंगे, 3 बाई रूट 13 के जगह पे सर हम साइन अल्फा लिखेंगे, और सर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पे हम साइन बीटा लिखेंगे। कुछ ऐसा हो गया सर। जैसे ही हमने इस एक्सप्रेशन को देखा, जैसे ही हमने इस एक्सप्रेशन को देखा, ये कुछ ऐसा हो गया, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, ये कुछ ऐसा हो गया, ये कुछ ऐसा हो गया, है ना सर। आपको पता है सर ये एंगल ना एक्यूट एंगल है, आपको ये बात पता है कि एंगल एक्यूट एंगल है, यानी 90 से कम होगा, तो दोनों का सम भी जो होगा 180 से कम ही होगा, है ना। और cos इनवर्स ऑफ cos x x होता है जब ये एंगल 0 से पाई के बीच में लाई करता है, तो हो जाएगा सर ये बाहर निकल के ना अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। सर कुछ ऐसा मिल गया, ये अल्फा प्लस बीटा हो गया। सर अगर अल्फा आप देखोगे ना, अल्फा तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, अल्फा आप देखोगे तो कांस्टेंट वैल्यू है, अल्फा अगर आप देखोगे तो आपको कांस्टेंट वैल्यू दिख गई, आपको कांस्टेंट वैल्यू दिख गई, ठीक है। सर करना क्या है आपको, आप करना क्या है देखो, y इक्वल्स टू अल्फा की जगह पे आप ऐसे लिख सकते हैं cos इनवर्स 2 बाई रूट 13, है ना। और सर बीटा की जगह पे आप क्या करोगे, बीटा की जगह पे आप ऐसे लिख लो cos इनवर्स x, cos इनवर्स x। तो सर जब आप dy बाई dx निकालोगे ना, तो cos इनवर्स 2 बाई रूट 13 ये तो कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, पर इसका सर प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया सर। ये देखो इतना भारी भरकम सा जो एक्सप्रेशन है, इतना आसान हो गया, हमें पता भी नहीं चला, है ना। तो सर इसके लिए आपको थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री आना बहुत जरूरी है, थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री आना बहुत जरूरी है ना। ऐसा एक्सप्रेशन कहीं भी आपको दिखता है तो ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है, चाहे वो इंटीग्रेशन हो, चाहे वो डिफरेंशिएशन हो, है ना, चाहे वो आपसे कोई ऐसे फंक्शन दे दे, चाहे वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री खुद हो, तो आप इस तरह से इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हो। ये बात समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो यहां पे चीजें सिंप्लीफिकेशन पे सब कुछ डिपेंड करता है। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, अच्छी बात, ठीक है। आज की क्लास में सारे ही सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं, बहुत मजेदार सवाल हैं, ठीक है। एक और खूबसूरत सवाल आपके सामने आ गया, है ना। सवालों के साथ साथ हम लोग बहुत सारी छोटी छोटी बातें सीख रहे हैं, कॉन्सेप्ट के साथ हम सवाल कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि केवल हम सवाल करे जा रहे हैं,
आपको बहुत सारी छोटी छोटी बातें बताई जा रही है जिसकी जरूरत है। जैसे ये देखो, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये देखो इस सवाल में आपको ये एक्सप्रेशन दिया है sin x माइनस कॉस एक्स टू द पावर sin x माइनस कॉस एक्स, और ये x दिया हुआ है पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4। आप पूछ सकते हो सर ये पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4 क्यों दिया हुआ है, ये 0 से पाई बाई 4 क्यों नहीं दिया? तो मेरे दोस्त आपको ये बात पता है कि 0 से पाई बाई 4 के बीच में कॉस बड़ा होता है साइन से, तो cos x माइनस साइन एक्स पॉजिटिव होगा, है ना, जबकि sin x माइनस cos x क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो कोई भी फंक्शन अगर हम ऐसा लेते हैं, कोई भी फंक्शन अगर हम ऐसा लेते हैं a इक्वल्स टू x, तो ये बेस होता है, और आपको ये बात पता है कि बेस हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4 के बीच में साइन बड़ा होता है cos से, तो sin x माइनस cos x पॉजिटिव है और इसका बेस भी पॉजिटिव है, तो कभी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बेस पॉजिटिव होगा, है ना। आगे क्या करते हैं, ये भी सर ये क्यों पॉजिटिव लिया, सर क्या करते हैं, आपने इस सवाल को करने के लिए जरूर लॉग लेते हैं। आपको बताया गया कि एक फंक्शन के ऊपर दूसरा फंक्शन हो तो हम वैसे सवाल में लॉग लेते हैं, तो जब आप लॉग लेते हैं तो ये लॉग का इनपुट बनता, और लॉग का इनपुट हमेशा क्या नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ये बात पता है ना। तो सर उसको भी पॉजिटिव होना चाहिए था। क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। सर करोगे क्या, करोगे क्या, सर यहां से y इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स टू द पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, है ना सर, कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है। ठीक है सर, हमने लॉग ले लिया, लॉग ले लिया, लॉग ऑफ y, यहां पे भी सर लॉग ले लिया, है ना, यहां पे भी ये देखो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, यहां पे देखो लॉग का इनपुट बना, ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, है ना, तो ये उधर आ गया, ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो गया, और ये सर लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो गया, ये लॉग का इनपुट। अच्छा दोनों ही इनपुट सेम बन गया, दोनों ही चीज सेम सेम है ना, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, अगर ये नेगेटिव भी होता तो चल जाता, कोई दिक्कत नहीं था, ये लॉग का इनपुट नहीं बना, ये चल जाता किसी तरीके से, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। ठीक है, ये कोई दिक्कत की बात नहीं थी, ये इसके पावर में था। ठीक है सर, ठीक है, ओवरऑल एक्स लॉग के पास जो इनपुट है वो पॉजिटिव होना चाहिए, क्लियर है ना। हाँ, तो सर यहां से क्या होगा, यहां से क्या होगा आप देख लो, अब आप डिफरेंशिएट करते हैं, आपके पास दो खूबसूरत फंक्शन बन गया, एक sin x माइनस कॉस एक्स और एक log ऑफ sin x माइनस कॉस एक्स। ठीक है, तो जब आप log y को डिफरेंशिएट करोगे तो 1 बाई वाई, y का सर dy बाई dx, सर sin x माइनस कॉस एक्स, sin x का cos x माइनस cos x का प्लस sin x, सर log वाला एज इट इज ले लेते हैं ना, log वाला एज इट इज ले लेते हैं। ठीक है सर, फिर प्लस का साइन, log का डेरिवेटिव करते हैं 1 अपॉन sin x माइनस cos x, उसके बाद सर sin x का डेरिवेटिव cos x माइनस cos x का सर प्लस sin x, फिर सर इसको एज इट इज ले लेते हैं sin x माइनस cos x, है ना, दोनों ही जीरो नहीं होने वाले हैं, इसलिए आप इसको और इसको कटा सकते हो। आपने जैसे ही सर ये काम किया ना, dy बाई dx कुछ 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 ऐसा आ गया, क्या आ गया सर, आप दोनों में से सर cos x प्लस sin x कॉमन ले सकते हैं, ले लो सर cos x प्लस sin x कॉमन ले लो, आप cos x प्लस sin x कॉमन भी ले लो, यहां पे क्या बचेगा सर log ऑफ sin x माइनस cos x, और यहां पे क्या बचेगा सर, यहां पे प्लस 1 बच जाएगा, क्योंकि आपने तो कॉमन ही ले लिया, तो यहां पे प्लस 1 बच गया, और y की जगह पे आप इसी चीज को पुट कर सकते हैं, और इस तरह से हमने इजिली इसे भी डिफरेंशिएट कर लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। तो देख लो ध्यान से, इस बात का ध्यान रखोगे कि 0 से पाई बाई 4 में cos बड़ा होता है साइन से, तो cos x माइनस sin x पॉजिटिव होगा, लेकिन पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4 के बीच में sin x माइनस cos x पॉजिटिव है, तभी हमने ये चीज ले रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सही है। ये सवाल भी इसलिए, और ये एनसीईआरटी मिसलेनियस का भी है शायद सवाल, बोर्ड में आया हुआ भी है, और ये एनसीईआरटी मिसलेनियस का भी है आपके सवाल। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चले, अगले सवाल की तरफ चले। सर अगला सवाल क्या है, अगला सवाल फिर से सर थोड़ा आपसे कैलकुलेशन करवाएगा, ये सवाल आपसे कैलकुलेशन करवाए बिना बहुत इंपॉर्टेंट है, देख रहे हो 2000 में आ चुका है, 2014 में, 2017 में, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी सवाल है, और भी आया होगा कहीं। ठीक है, तो ये भी अच्छा सवाल है सर। ये सवाल क्या कर रहा है, x के पावर m, y के पावर n और x प्लस y के पावर m प्लस n, है ना, और ये कर रहा है कि सर dy बाई dx y बाई x होगा। एक तो मैं आपको जनरली ये बात ऐसा है, कहीं भी इस तरह के सवाल आएंगे, मान लो आपको ऐसा कोई दे रहा है x के पावर 9, y के पावर 7 और x प्लस y के पावर 16, कहीं भी इस तरह के सवाल, इस पे खूब सारे सवाल बनेंगे। मान लो आपको किसी ने दिया x के पावर 12,
y के पावर 13 और x प्लस वाई के पावर 25। सर इस तरह के जो भी सवाल दिए जाएंगे, एक तो बात फिक्स है कि उसका dy बाई डी एक्स वाई बाई एक्स आने वाला है, उसका dy बाई डी एक्स वाई बाई एक्स आने वाला। आप तुरंत आपके दिमाग में ये बातें स्ट्राइक करनी चाहिए कि सर अगर ऐसा कुछ होगा तो उसका dy बाई डी एक्स यही आने वाला है, y बाई एक्स है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट टाइप है सवाल का, इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि आपके दिमाग में ये बातें रहनी चाहिए। और जब भी इस तरह के सवाल आपको मिला, या तो ये सवाल आएगा या तो इस तरह के सवाल आपको पेपर में दिए जाएंगे, है ना। तो ये सवाल भी वही सवाल है। तो जब भी ऐसे सवाल मिलते हैं, इसका करने का आसान तरीका यही है कि आप लॉग लोगे, बिना लॉग लिए ऐसे सवाल को नहीं करोगे। करते हैं सर, लॉग ले लेते हैं, लॉग ले लेते हैं। तो लॉग लोगे तो लॉग ऑफ x के पावर m y के पावर n लॉग ऑफ x प्लस वाई के पावर m प्लस n, कुछ ऐसा हो गया, है ना सर। और सर यहां पे देखो लॉग ऑफ x के पावर m प्लस लॉग ऑफ y के पावर n, और ये m प्लस n लॉग ऑफ x प्लस वाई, लॉग ऑफ x प्लस वाई। सर ये वाला m इंटू लॉग x, ये वाला n इंटू लॉग वाई, ये सर ऐसे ही है m प्लस n इंटू लॉग ऑफ x प्लस वाई। आप इसे ऐसे रख लो, ठीक है सर, ठीक है सर। m log x, इसका डेरिवेटिव m बाई एक्स, n log y n बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये सर m प्लस n का डेरिवेटिव करोगे 0 हो जाएगा, है ना। तो इस वाले पार्ट का डेरिवेटिव करो, ये एज इट इज रह जाएगा, और ये 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, x का डेरिवेटिव 1, y का सर dy बाई डी एक्स, y का सर dy बाई डी एक्स, है ना। ये आपको बता दिया, इसलिए अब इसे यहां से हटा लेते हैं, इसे यहां से हटा लेते हैं। ठीक है, अब सर इसको करना क्या है देखते हैं। m बाई एक्स प्लस n बाई वाई dy बाई डी एक्स। यहां पे सर देख लो, यहां पे देख लो आप, एक तो सर आपको ये मिल जाएगा m प्लस n अपॉन एक्स प्लस वाई, है ना। ये वाला पार्ट आपने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लिया। एक सर आपको क्या मिलेगा, एक आपको ऐसा मिलेगा m प्लस n अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू सर dy बाई डी एक्स, ये मिल गया। सभी dy बाई डी एक्स एक तरफ आएंगे, सभी dy बाई डी एक्स एक तरफ आएंगे, सभी dy बाई डी एक्स एक तरफ आएंगे। m प्लस n अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू dy बाई डी एक्स, इंटू dy बाई डी एक्स। ये सर m प्लस n अपॉन एक्स प्लस वाई, यहां से सर आप m बाई एक्स को ला दो, है ना। यहां से सर dy बाई डी एक्स कॉमन ले लो, है ना। और जैसे कॉमन लोगे सर इसका एलसीएम y इंटू एक्स प्लस वाई, ये वाला पार्ट सर n इंटू एक्स प्लस वाई, और ये वाला पार्ट सर y इंटू एम प्लस एन। सर यहां भी कुछ ऐसा ही कर ले, हाँ ऐसा ही कर लेते हैं, x इंटू एन प्लस वाई। सर ये वाला m प्लस एन इंटू एक्स, ये वाला सर थोड़ा सा इन्हें एडजस्ट कर लेते हैं ताकि आपको चीजें क्लियरली दिखाई दे, ठीक है। हाँ ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये बात आपने एकदम सही कर दिया, सही कर दिया। ये सर हाँ इधर चल रहे थे ना, m इंटू एक्स प्लस वाई, एकदम सर थोड़ी सी कैलकुलेशन का यूज करते हैं, बहुत चीजें जल्दी कर लेते हैं। सर dy बाई डी एक्स, थोड़ा अगर अपना कॉमन सेंस का यूज करोगे तो ये nx प्लस ny, ये ny और ये माइनस ny कटेगा सर, प्लस ny माइनस ny कटेगा, यहां से क्या बचेगा nx, और यहां से माइनस my, तो nx माइनस my आएगा सर। ये इस बात का आप ध्यान रखोगे, ठीक है सर, ठीक है। यहां पे भी आते हैं, यहां पे सर देख लो mx और ये माइनस mx कटेगा, यानी सर यहां से nx माइनस my आएगा, इस बात का भी आप ध्यान रखोगे। हाँ सर रख लिया, ये x प्लस वाई है शायद, हाँ ये n की तरह दिख रहा है, ये x है, x प्लस वाई है। सर आप देख लो nx माइनस my, ये और ये दोनों क्लियर है, खत्म, x प्लस वाई खत्म। ये चीजें आपको दिख गई, हाँ सर ये चीजें तो हमें दिख गई। सर अगर आप dy बाई डी एक्स देखेंगे, अगर आप dy बाई डी एक्स देखेंगे, ये y था, सॉरी गलती से मिस्टेक हो गया, ये वाला y है। बहुत छोटे छोटे मिस्टेक हो जाते हैं, इस चीज का आपको एग्जाम में ध्यान रखना है, लिखते टाइम हो जाता है ना। मैथ्स में जितने भी बच्चे हैं, ये उनको पता होगा कि जब हम लिखते हैं तो छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, पर पेपर में हमें ये मिस्टेक करना नहीं है। इसी चीजों का हमें ध्यान रखना है, इसी चीजों का हमें बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। कि चाहे किसी भी
कंडीशन में, चाहे कितना भी हमें कोई डिस्टर्ब करे, पर हमारी चीजें गलत ना हो हमसे, ठीक है। तो यहां से मेरे दोस्त जो dy बाई डी एक्स है, मैं आपको कहीं इधर लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं dy बाई डी एक्स। अगर आप ध्यान से देखेंगे dy बाई डी एक्स, तो देख लो ये y है, y ऊपर जाएगा, x नीचे आएगा। सर ऐसा हो गया y बाई एक्स, यही आपका रिजल्ट है, यही आपका रिजल्ट है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू y बाई एक्स। तो इस तरह से सवाल हो गया, थोड़ा सा बस कैलकुलेशन था, थोड़ा सा बस कैलकुलेशन था। ये बात समझ में आ रही है ना? हाँ हाँ हाँ, कर लेंगे ऐसे सवाल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब अगला सवाल देखते हैं सर, एक और वैसा ही सवाल मिल गया, थोड़ा सा इसमें चेंज है, थोड़ा सा इसमें चेंज है, तो सर एक और सवाल मिल गया, ठीक है। इसको कैसे करना है सर? इसको भी वैसे ही करना है। पहले तो आप खुद ही ट्राई करोगे इस सवाल को कि पहली बार में आपसे हो जाए, पहली बार में ये सवाल आपसे हो जाए, है ना सर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 17। सर इस सवाल में पहला काम आपका लॉग लेना है, पहला काम है आप लॉग ले लो। इस सवाल में ले लेते हैं लॉग ऑफ एक्स के पावर 16 इंटू वाई के पावर 9, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई के पावर 17। सर क्या करें? कर लो सर, लॉग ऑफ एक्स के पावर 16 प्लस लॉग ऑफ वाई के पावर 9, और ये सर 17 इंटू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई, है ना। अब यहां से देखोगे सर तो 16 इंटू लॉग एक्स आ गया, यहां से सर 9 इंटू लॉग वाई, इस स्टेप को एज इट इज रखा करो, है ना। ये सब छोटी छोटी बातें आपको सीखनी है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं। अभी आप क्या करते हैं, अभी आप क्या करते हैं कि इधर सिंप्लीफाई करते हैं और इधर डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं। ऐसा काम आपको कभी नहीं करना है, आपको डिफरेंशिएशन हमेशा एक साथ करना है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि राइट हैंड साइड हमारा सिंप्लीफाई हो चुका है, हम लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो आप वेट करोगे, आप इसको डिफरेंशिएट नहीं करोगे, आप वेट करोगे कि जब तक पूरा सिंप्लीफिकेशन नहीं हो जाता। हम डिफरेंशिएशन एक साथ करते हैं और बच्चे ये सब गलती कॉपी में कर बैठते हैं, है ना। अगर आप ध्यान से बच्चों की कॉपी को देखेंगे तो इसमें ये सारी बहुत सारी गलतियां करते हैं, ठीक है ना। तो मैं अपने उस एक्सपीरियंस के आधार पे आपको बता रहा हूं कि ये सब चीजों पे बच्चों को ध्यान देना होता है ना। आपका केवल काम क्वेश्चन करना नहीं है, क्वेश्चन सही से करना है, एक भी स्टेप हमारा मिस्टेक ना हो। क्योंकि मैथ्स में क्या होता है कि अगर आपने एक दो स्टेप भी इधर उधर कर दिया, तो जो टीचर कॉपी चेक करते हैं उनके दिमाग में कुछ चीज ऐसे चलने लग जाते हैं, उनको लगता है कि इसको मैथ्स का अच्छा ज्ञान नहीं है ना। इसलिए उसका असर आपकी पूरी कॉपी पे पड़ता है ना। इसका असर पूरी कॉपी पे पड़ता है, जिससे आपके नंबर खराब हो जाते हैं, ठीक है। वो आपका सारा सवाल ही डाउटफुल होकर चेक करेगा कि इसको तो मैथ्स का ज्ञान ही नहीं है। ये बात समझ रहे हो? तो कभी भी ऐसे मिस्टेक मत करो जो टेक्निकली रॉन्ग हो, क्लियर है ना। तो इन सब चीजों पे आप हमेशा ध्यान दोगे। देख लो मेरे दोस्त, अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, सर log y का डेरिवेटिव 1 बाई वाई, y का सर dy बाई डी एक्स, है ना। फिर से सर वही काम 17 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई सर, और हाँ, और एक्स स्क्वायर का 2x, y का सर dy बाई डी एक्स, ऐसा करना है ऐसा। अब सर क्या करना है, सभी dy बाई डी एक्स को एक साइड लाना है। पहले तो हम थोड़ा इनका सिंप्लीफाइड वर्जन लिख लेते हैं ना, लिख लेते हैं 9 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, 9 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये वाला पार्ट सर ऐसा हो गया ना 34x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई, और ये वाला सर कुछ ऐसा हो जाएगा 17 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। सभी डी वाई बाई डी एक्स को एक साइड करना है, सभी डी वाई बाई डी एक्स को एक साइड करना है। कर लेते हैं 9 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 17 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, है ना सर। और इधर आप देख लो 34x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 16 बाई एक्स, ये हो गया। सर यहां से आप डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लो, सर यहां से आप डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लो, तो ये क्या बचेगा 9 बाई वाई माइनस 17 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई, है ना। अब यहां डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा है, यहां पे केवल और केवल सिंप्लीफिकेशन है, यहां पे केवल और केवल सिंप्लीफिकेशन है ना सर। तो आपको अब सिंप्लीफिकेशन करने आना चाहिए। कुछ ऐसा आ गया 16y, है ना सर। यहां पे इसे भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो कुछ ऐसा हो जाएगा y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई। सर ये वाला पार्ट 9x स्क्वायर प्लस 9y माइनस 17y, और ये क्या बन गया सर, ये यहां से 34 में से 16 गया, 34 में से 16 गया, कुछ होगा 18 होगा सर 18x स्क्वायर, और ये सर 16y, और ये सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई
इंटू एक्स, ऐसा हो गया सर। ये और ये दोनों एक जैसा आ गया, कटा दिया यहीं से कटा दिया सर। 9 9 9 और ये -17 और +9 मिलकर -8 हो गया। यहां से कुछ और मिल जाएगा। ये सर ये ऐसा कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई यहीं पे कर लेंगे, यहीं पे कर लेंगे सर। यहां से dy बाई डी एक्स, यहां से dy बाई डी एक्स, ये आपका ऐसा आ गया 9x स्क्वायर माइनस 8y अपॉन y। यहां से सर देखोगे 2 कॉमन ले लिया, 9x स्क्वायर माइनस 8y, और ये सर x आ गया। तो सर आप देखोगे तो 9x स्क्वायर 8y, 9x स्क्वायर 8y कैंसिल हो गया, है ना सर। और यहां से आप देख लो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स, है ना, इक्वल्स टू 2y अपॉन x। सर रिजल्ट में क्या लाना है, रिजल्ट भी देख लिया जाए कि रिजल्ट में क्या चाहिए इन्हें। सर इनको रिजल्ट में x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2y चाहिए। ठीक है सर, हो गया। हम यहां डायरेक्टली रिजल्ट लिख देते हैं, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, है ना सर, ये कुछ ऐसा हो जाएगा 2y हो गया, है ना। ये तो आपको बस 2y बचा। तो देखो जो हमें रिजल्ट चाहिए था हमने कुछ किया ही नहीं है, हमने पूरे डिफरेंशिएशन में क्या किया है, पहला स्टेप लॉग लिया, है ना। हमें पता था कि पहले सिंप्लीफाई नहीं करेंगे तो डिफरेंशिएट नहीं होगा, तो ऐसे फंक्शन को सिंप्लीफाई करने का आसान तरीका लॉग लेना था, है ना सर। यहां पे जैसे डिफरेंशिएशन खत्म हुआ, कभी भी आपको इम्प्लिसिट फंक्शन दिखता है और आपसे dy बाई डी एक्स पूछता है, तो जहां जहां dy बाई डी एक्स है उन सभी को आप लेफ्ट हैंड साइड में ला दो, ठीक है। और जितने dy बाई डी एक्स के बाद वाले टर्म है सबको राइट हैंड साइड में लाओ, ठीक है। वही काम हमने किया यहां पे, और फिर लास्ट में dy बाई डी एक्स को कॉमन ले लिया, यहां से dy बाई डी एक्स को कॉमन ले लिया। अब से देखो ये वाला स्टेप सिंप्लीफाई कर दिया, फ्रैक्शन का जोड़ घटाओ जो भी बना था कर लिया, और फाइनली आपका रिजल्ट dy बाई डी एक्स आ गया 2y बाई एक्स। और इस तरह से हमें ये सॉल्व करना था, है ना, ये लाना था आपको, और हमने ला दिया। क्लियर है क्या? इस तरह के सवाल आप इजिली कर लोगे, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और सभी अच्छे सवाल है ना, आपने जैसे ही इस सीरीज को देखा होगा आपके डिफरेंशिएशन अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे। आपका काम है थोड़ी और प्रैक्टिस करना, ठीक है, आपका काम है थोड़े और प्रैक्टिस करना। हम आपके लिए और भी अच्छे चैप्टर्स के सवाल लेकर आएंगे, सभी चैप्टर्स के अच्छे सवाल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये सवाल भी हमसे हो गया सर। अगला सवाल देखा जाए, अगला सवाल इनफाइनाइट सीरीज का, ऐसे क्वेश्चन भी आते रहते हैं पेपर में, ठीक है ना, ऐसे भी क्वेश्चंस आते रहते हैं। सर इस सवाल में क्या है, आप देख लो y इक्वल्स टू आपको कुछ ऐसा दे रखा है, साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ साइन एक्स, कुछ इस तरह से है सर। सर ये ना इनफाइनाइट टाइम्स है, आप लिखते जाओ, खत्म होने का नाम नहीं लेगा, है ना। पूरी जिंदगी आप इसे लिखते चलोगे तो भी खत्म नहीं होगा, इनफाइनाइट टाइम्स है। सर आप करोगे क्या कि इसमें से कोई ये बाहर वाला इसको आप अगर छुपा लो, है ना, तो क्या इस पूरे एक्सप्रेशन पे कोई असर पड़ने वाला है? फिर से वो वहीं से नीचे स्टार्ट हो गया, देख लो यहां से, वैसे ही इसको हटा लो तो फिर से वैसा ही स्टार्ट होगा, है ना। तो क्या किया सर, इसको हटा भी लोगे तो सब कुछ y ही रहेगा, चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो इसको छुपा लिया और इसको y मान लिया, है ना, इसको छुपा लिया और इस सबको क्या मान लिया, y मान लिया। तो ये एक्सप्रेशन सर ऐसा दिखेगा, y इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस वाई। यहां से बाद वाला सभी को क्या मान लिया, y मान लिया, है ना। क्लियर है? फिर क्या करोगे, पहले से सिंप्लीफाई कर लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर लो। सर जैसे ही आप दोनों साइड स्क्वायर करोगे, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस वाई आ गया, है ना। और ये इतना आसान सवाल बन गया, है ना, कि आप इसे इजिली कर लोगे। cos x प्लस डीवाई बाई डी एक्स, सभी डीवाई बाई डी एक्स को एक तरफ लाओ सर, सभी डीवाई बाई डी एक्स को एक तरफ लाओ। 2y इंटू डीवाई बाई डी एक्स माइनस डीवाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू कितना हो गया सर, ये cos x हो गया। और यहां से सर हमने dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, जैसे dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिया 2y माइनस 1 और ये cos x हो गया, है ना सर। और dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी एक्स cos x अपॉन 2y माइनस 1, ये आपका रिजल्ट हो गया सर, ये आपका रिजल्ट हो गया, वही लाना था। और इजिली ये सवाल भी हमने कर लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ये सब चीजें आसानी से होते जा रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए, एक और सवाल आ गया,
इसे देख के ऐसा लग रहा है कि ऐसे एक्सप्रेशन के सवाल हमने पहले भी कर रखे हैं, ऐसा लग रहा है ना। देखते हैं करके क्या होता है, देखते हैं करके क्या होता है। ये रिजल्ट लाना है हमें, ये लाना है सर, ये लाना है। कैसे करेंगे देखते हैं सर। क्या है सर, आपके पास y दे रखा है, log ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कहीं भी आपको डिफरेंशिएशन में बिना बोले ये सवाल दिया रहता है बेस, तो आप समझ लो कि उसका बेस e है ना। आपको ये समझना पड़ेगा कि इसका बेस क्या है सर, e है। ठीक है, अब सर डिफरेंशिएट करते हैं। तो जैसे ही आप dy बाई dx निकालोगे सर, log का 1 बाई, तो x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना सर। x का डेरिवेटिव 1 और रूट का सर 1/2 रूट अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। उसके बाद सर एक्स स्क्वायर का 2x, ये ऐसा आ गया। ये और ये सर कैंसिल हो है ना। ओ सॉरी, ये अलग नहीं होगा ना, ये हमसे इतना भारी मिस्टेक कैसे हो गया, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये ऐसा मिस्टेक। ओ सॉरी, इसको सर यही के यहां पे 2x, यहां पे 2x होगा है ना सर। और ये कैंसिल होगा। ठीक है, ये ऐसे मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ऐसी गलतियां माफी के लायक नहीं होती। ठीक है, तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखोगे, गलती ऐसा करो जो माफ कर दिया जाए, है ना। ऐसी गलती नहीं जिसका कोई सेंस ही नहीं बनता। ये सर ऐसा हो गया है ना। सर इससे फायदा क्या हुआ, ये कैंसिल हो गया सर, है ना। और सर आपको एक चीज दिख गया, dy बाई dx जो है, dy बाई dx जो है वो सर ऐसा आपको दिख गया ना, 1/√ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये दिख गया सर, ये दिख गया सर। सर फिर उससे फायदा हमें, सर उससे हमें कुछ फायदा मिलेगा। आप इसको इधर भेज दो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स इक्वल टू कितना 1। अब सर फिर से एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। dy बाई डी एक्स को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है ना। और ये वाला सर एज इट इज, फिर प्लस का साइन, इस रूट का कर लो सर, 1/2 रूट अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और 1 का डेरिवेटिव सर 0, 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया है ना सर। ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल होगा। अब आप देख लो अगले स्टेप, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और ये अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये सर एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0 है ना सर। आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, आपको करना क्या है कि रूट से यह इधर मल्टीप्लाई करते हैं ये वाला चीज। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है ना, और ये सर तो उधर चला जाएगा, तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू कितना हो गया सर 0 होगा। देखो जो हमसे रिजल्ट पूछा जा रहा था वही रिजल्ट एक बार में आ गया, हमने कुछ ज्यादा इधर उधर किया ही नहीं, इस सवाल में ज्यादा कुछ इधर उधर करना ही नहीं था, वो डायरेक्टली आपको रिजल्ट आ जाएगा है ना। आप कैलकुलेशन से सही रहेंगे, कॉन्सेप्ट से सही रहेंगे तो आपसे गलती हो ही नहीं सकती, आप परेशान हो ही नहीं सकते है ना। 100 सवाल करेंगे 2 4 5 में आप परेशान हो सकते हैं, 5% क्वेश्चन में आप शायद परेशान हो सकते हैं, कुछ ट्रिकी हो सकता है, और 95% सवाल आपसे इजीली होंगे। ये बात समझ में आ रही है ना, 95% सवाल आपका कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन सही है तो आपको कभी तंग नहीं करने वाले हैं, खासकर बोर्ड के सवाल है ना। स्कूल एग्जाम के लिए सवाल आपको तंग नहीं करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इस तरह से ये सवाल भी हमारा हो गया। अगले सवाल की तरफ चलें, अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल सर कुछ ऐसा है, y इक्वल टू साइन इनवर्स। ये बहुत आसान सवाल लग रहा है सर, एनसीईआरटी लग रहा है मुझे तो, एनसीईआरटी मिसलेनियस का एग्जांपल हो सकता है ये ऐसे सवाल बहुत आसान सवाल हैं। कैसे करेंगे सर इसे, करते हैं dy बाई dx। जब सर आप इसका dy बाई dx करोगे तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है सर, आप अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इधर भेज दो, dy बाई dx ये, और ये सर 1 आ गया। अब सर अगेन डिफरेंशिएट करो, dy बाई dx का डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये वाला फंक्शन सर एज इट इज। अब अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का 1/2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x और ये dy बाई dx, और 1 का सर 0 हो गया। ये अगर आप देखोगे 2 से 2 कैंसिल हो गया है ना, तो इस तरह से ये चीज आ गया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इस वाले को आप ऐसे भेजोगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये x इंटू डी वाई बाई डी एक्स है ना सर,
इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो फाइनल रिजल्ट आपको दिख रहा है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। और ये सेकंड का सवाल था, सेकंड्स में हम कर देते, ज्यादा टाइम लगता नहीं, बस हो गया। क्लियर है ना? तो इस तरह के सवाल आप कर लोगे ना, कोई घबराने की जरूरत तो नहीं है। एक और वैसा ही सवाल है सर, ये भी वैसा ही सवाल ये भी है ना, ये सीबीएसई में आया हुआ है, 2015 में आया हुआ सवाल है। इसको किया जाए सर, इसको किया जाए एक बार पहले आप ट्राई करोगे, एक बार आप ट्राई करोगे e टू द पावर m sin इनवर्स x, e टू द पावर m sin इनवर्स x, ये है y, है ना। क्या करें सर, इसको पहले करते हैं ना dy बाई dx। आप सर जब dy बाई dx करेंगे तो पहली बात तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो ये एज इट इज होगा। m sin इनवर्स x का करोगे तो क्या हो जाएगा सर, m इंटू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया, ये हो गया सर, ये आपका dy बाई dx आ गया। करना है क्या सर, अब आप अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इधर भेज दो इंटू dy बाई dx। अभी जस्ट एक सवाल करा है ना, उसी पैटर्न पे चलते हैं, हम ज्यादा इसमें चेंज नहीं लाते हैं, है ना। m साइन इनवर्स x इंटू का m, ऐसा हो गया, है ना। सर इसे डिफरेंशिएट कर लो, इसे आप डिफरेंशिएट कर लो, इसे डिफरेंशिएट करोगे dy बाई dx का, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एस स्क्वायर। सर ये वाला पार्ट ऐसे रह जाएगा, फिर से 1/2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। हमने पिछले सवाल में सब कुछ सही तो किया है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया पिछले वाले में। अच्छा ठीक है 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 ठीक है, ये देखो यहां से क्या हुआ, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये अच्छा हाँ हाँ ठीक है, -2x, और ये dy बाई डी एक्स आ गया, dy बाई डी एक्स। सही है सही है सही, कंफ्यूजन थोड़ा बहुत आ गया था। और ये वाला सर, ये e के पावर m साइन इनवर्स x इंटू m अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये वाला m एज इट इज रह गया। सर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला 2 कैंसिल होगा। सर इसकी शक्ल फिर से कुछ ऐसी हो जाएगी, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, है ना, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सर माइनस एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सर यहां पे आप देखोगे, यहां पे अगर आप देखोगे, यहां पे तो आपको कुछ ऐसा मिल गया, एम स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ई एम साइन इनवर्स एक्स, ऐसा हो गया सर। सर आप एक काम करो ना, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो जैसे करोगे ना सर आपको ये ऐसा मिल जाएगा, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स कुछ छोटा क्या, यहां पे सर डी वाई बाई डी एक्स छूट गया, ये नहीं करना था, ये मिस्टेक, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ये सर एम स्क्वायर, और ये e टू द पावर m साइन इनवर्स x है ना सर, e टू द पावर m साइन इनवर्स x को आप y लिख सकते हैं, है ना। और फाइनल रिजल्ट आप सर देख लो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, है ना, और माइनस एम स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0। इस तरह से ये सवाल भी हो गया, इस तरह से ये सवाल भी हो गया, है ना। होता क्या है ना, क्लास में बच्चे नहीं हो रहते हैं, बिना बच्चे के पढ़ाना बड़े मुश्किल काम लगता है, ठीक है। कैमरे के सामने रिकॉर्ड करना, एक तो क्या होता है कि हम आपसे हंसी मजाक नहीं कर सकते हैं जो क्लास में होता है, तो कभी कभी क्लास वाली फील ऑनलाइन में थोड़ा मुश्किल होता है। इसका एक फायदा यह है कि टाइम वेस्ट नहीं होता, मान लो आपके पास लिमिटेड टाइम है, तो लिमिटेड टाइम में आप इतना चीजें कंप्लीट कर सकते हो। तो यही काम अगर हम क्लास में करते हैं तो ज्यादा टाइम लग सकता था, है ना, क्योंकि हर सवाल के बीच में हम लोग बातें करते हैं, थोड़ी बहुत हंसी होती रहती है ना, ये सब चीजें चलती रहती है। पर ऑनलाइन क्लास में क्या होता है कि एक तो बच्चे दिखते नहीं है ना, लाइव क्लास में तो भी अच्छा लगता है ना, लेकिन डायरेक्ट अगर रिकॉर्ड करना होता है तो चीजें थोड़ी से मुश्किल लगता है, थोड़ा सा बच्चों को लगता है कि यार टीचर सर बोर कर रहे हैं, ये तो बस केवल पढ़ाए जा रहे हैं। तो मेरे दोस्त यहां पे थोड़ा हंसी मजाक मुश्किल हो जाता है, ठीक है। जब हम लाइव क्लास में मिलेंगे तो देखते हैं फिर, है ना। तो इस तरह से ये सवाल भी हो गया, कई कई छोटे छोटे मिस्टेक होते हैं, वही बच्चा लाइव जब ऑफलाइन क्लास में होता है तुरंत पकड़ लेता है, अरे सर ये मिस्टेक हो गया, आपसे छूट गया,
है ना। तो ये ध्यान रखोगे, ये आप dy बाई डी एक्स हमें लिखना था, हमने यहां पे लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, ठीक है। तो सर इस तरह से ये भी एक सवाल अच्छा सवाल था, हो गया। एक और सवाल की ओर चलते हैं, एक और सवाल की ओर, कुछ वैसे ही सवाल आए जा रहे हैं ना। फिर से एक और सवाल ऐसा आ गया, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, शो डैट। हाँ, देखते हैं इस सवाल को। ये सवाल ऐसा है, साइन इनवर्स x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सर करेंगे ना, इसको इधर भेज देते हैं और आप इसे डिफरेंशिएट कर लो, इसे डिफरेंशिएट कर लो। सर पहली बात तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, और ये वाला एज इट इज रख लो। अब ये रूट वाले का सर 1 बाई 2 रूट है ना, और एक्स स्क्वायर का माइनस 2x हो जाएगा, और सर y एज इट इज हो जाएगा, और ये साइन इनवर्स x का 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसा हो गया सर, ऐसा हो गया, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो, है ना। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ये आपको दिख गया। सर यहां से dy बाई डी एक्स जो है, dy बाई डी एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये वाला सर माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर। ये ऐसा आ गया सर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इधर उधर कर लेते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड। ये अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर से दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे आप, तो ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक तो ऐसा हो गया सर, ये वाला माइनस एक्स इंटू वाई हो गया, है ना सर, और ये वाला सर 1 हो गया, ये वाला सर 1 हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है सर। अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, है ना सर, और ये वाला सर एज इट इज रह गया। इसको करोगे सर तो माइनस 2x हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा, और dy बाई डी एक्स एज इट इज हो गया, ठीक है सर। सॉरी, एक चीज और बचा हुआ है ना, एक चीज और बचा हुआ है, एक्स वाई, एक्स का डेरिवेटिव 1 इंटू वाई, वाई का डेरिवेटिव सर dy बाई डी एक्स, वाई का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इंटू एक्स, और इक्वल्स टू 0 हो गया। ये ऐसा आ गया, ये ऐसा आ गया, ठीक है, एकदम बढ़िया बढ़िया सर, बढ़िया। 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब ये देखो सर, माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स और ये माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये मिलके माइनस 3x इंटू डी वाई बाई डी एक्स आ गया, है ना, ये आ गया, और ये सर माइनस वाई आ गया, इक्वल्स टू 0। कुछ वैसा ही आना था और एक बार में आ गया, है ना, एक बार में चीजें हमारी क्लियरली आंसर पे आ गया, ठीक है। तो ऐसा होता है, ठीक है। पहला सवाल अगर हम देखते हैं तो लगता है कि थोड़ा यार ये तो कुछ अटपटा सा है। मैं वही कह रहा हूं कि अगर आप कॉन्सेप्ट से और कैलकुलेशन से दोनों से सही रहे तो आप बस चलते जाओगे, रास्ता खुद ही बन जाएगा। इसीलिए तो मैथ्स आसान है ना। हम डायरेक्टली आपके सामने आके क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप पहली बार अगर मान लो ये सवाल पहली बार हमें नया ही दिखता तो पहली बार में ही हो जाता, अगर हमारा कैलकुलेशन सही था, कॉन्सेप्ट सही था तो, ठीक है, तो हो जाते हैं। इसीलिए आप प्रैक्टिस पे ध्यान दें, आप इतनी प्रैक्टिस पहले कर ले कि एग्जाम में सब कुछ आपको आसान सा दिखे, कुछ नया भी आए तो लगे कि अरे यार इस तरह के सवाल तो हमने पहले कर रखा है, ठीक है। तो ये सवाल भी हमारा हो गया। आगे क्वेश्चन की ओर चले, अगला सवाल, अगला सवाल, एक और अगला सवाल ऐसा कुछ है, ये भी मुझे कुछ अटपटा सा लग रहा है, ये भी कुछ अटपटा सा लग रहा है। सर इसे किया जाए, देखते हैं होता है या नहीं। 1 बाई ए लॉग वाई, 1 बाई ए लॉग वाई। सर हमने इस tan को इधर ले चलते हैं, अगर आप इस tan को इधर लाओगे तो ये tan इनवर्स x हो जाएगा और ये 1 बाई ए लॉग वाई हो जाएगा, है ना। ये ऐसा कर लिया, ठीक है। सर एक और काम कर लेते हैं, हाँ एक और काम कर लेते हैं, लॉग वाई को यहां रखते हैं, ए tan इनवर्स x इधर आ गया। थोड़ा थोड़ा सा इस एक्स सिंप्लीफाई कर, क्लियर है। अब करते हैं, कोशिश करते हैं ना डिफरेंट लेके। लॉग वाई का डेरिवेटिव सर y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, इनवर्स x सर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये ऐसा आ गया, ये सर ऐसा आ गया कुछ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, नहीं है, नहीं है, एकदम बढ़िया। सर आप एक काम कर लो ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इस इलाके में भेज दो, है ना, ये बेचारा dy बाई डी एक्स के साथ रह लेगा, और आप सर y को इधर भेज दो a y, ठीक है। देखते हैं इसको। अब सर आप क्या करोगे, देखो dy बाई डी एक्स को डिफरेंशिएट करो तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, है ना सर, और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे हो गया,
वन प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे हो गया सर, वन प्लस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो 2x, और ये डीवाई बाई डी एक्स एज इट इज हो गया, डीवाई बाई डी एक्स एज इट इज हो गया, और सर यहां a इंटू डीवाई बाई डी एक्स आ गया, है ना। देखते हैं सर, देखते हैं क्या है। अब सर एक काम कर लो, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर। सर ये ऐसा करते हैं ना, 2x इंटू डीवाई बाई डी एक्स माइनस a इंटू डीवाई बाई डी एक्स, है ना। और सर होता क्या है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर। यहां से सर आप डीवाई बाई डी एक्स जैसे ही कॉमन लोगे 2x माइनस ए इक्वल टू 0, और ये एक बार में ही आपका सवाल हो गया। मैं यही कर रहा हूं, बहुत सारे सवाल ऐसा होता है जो मैं भी पहली बार देखता हूं, है ना, और डायरेक्ट क्लास में करते हैं। हम पे क्या एक प्रेशर रहता है कि बच्चों के सामने एक बार में ही सवाल सही करने हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक कुछ दिमाग में थोड़ा तैयार करते हैं। कैसे तैयार करते हैं, हमें वन प्लस एक्स स्क्वायर दिखा, तो जैसे हमें वन प्लस एक्स स्क्वायर दिखा, हमें tan इनवर्स एक्स की याद आई। हमने यहां से आइडिया सोचा कि इसको क्यों ना tan इनवर्स एक्स में भेज दिया जाए, है ना। तो ये वन बाई ये इसे इरिटेट कर रहा था, तो इसको इधर भेज दिया, ये थोड़ा एक्सप्रेशन अच्छा हो गया, है ना। और जैसे ये देखा तो फिर सोचा वन प्लस एक्स स्क्वायर को इधर भेज देते हैं, तो ये चीजें आपको खुद ही दिखने लग जाएंगे। और इस तरह के हमने खूब सारे सवाल किया साइन इनवर्स एक्स वाले, है ना। तो उसी सवाल से आपको आइडिया लगते जाएंगे, और देखो कितना आसानी से ये सवाल हो गया, थोड़ा सा भी नहीं फंसा है। जो लग रहा था कि कहीं डराएगा, और ये डराया नहीं, इजिली हो गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक और सवाल की ओर चलते हैं। सर एक और सवाल है, ये सवाल भी एकदम बढ़िया सा सवाल है, पैरामेट्रिक का है सर, पैरामेट्रिक का। कैसे करेंगे इसे, देख लो मेरे दोस्त। x इक्वल्स टू ए कॉस क्यूब थीटा, y इक्वल्स टू ए साइन क्यूब थीटा। पहले तो सर dy बाई dx के बारे में सोचते हैं, पहले dx बाई डी थीटा निकालते हैं। dx बाई डी थीटा सर माइनस, सॉरी पहले 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 सर एकदम तरीके से चलते हैं ना सर, पावर बाहर आएगा तो 3a कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का सर माइनस साइन थीटा, ऐसा करके यहां से सर dy बाई डी थीटा निकालते हैं। dy बाई डी थीटा सर 3a साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का सर कॉस थीटा। अब क्या करना है सर, dy बाई डी एक्स की तरफ जाना है, dy बाई डी एक्स की तरफ, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, ये करना है। dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, ऐसा सर यहां से करोगे तो 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये 3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, कुछ ऐसा आ गया। सर पहली बात तो 3a से 3a कैंसिल, एक कॉस से कॉस कैंसिल, एक साइन से साइन कैंसिल, कुछ ऐसा आ जाएगा सर dy बाई डी एक्स, कुछ ऐसा आ जाएगा, कुछ ऐसा आ जाएगा। ऊपर बचेगा आपका, ऊपर बचेगा साइन थीटा, नीचे बचेगा कॉस थीटा, है ना सर। तो ये tan थीटा आ जाएगा। dy बाई डी एक्स आपका ऐसा आ गया, dy बाई डी एक्स आपका इस तरह से आ गया। और सॉरी माइनस का साइन भी है, माइनस का साइन भी है सर, माइनस का साइन भी है, ध्यान रखोगे ये माइनस का साइन भी है। तो साइन ऊपर बचा था, एक कॉस नीचे बचा था, tan थीटा हो गया, ठीक है सर। अब आपको डबल डेरिवेटिव में आपको हमें dy बाई डी एक्स मिल गया है सर, dy बाई डी एक्स हमें माइनस tan थीटा मिल गया। अब हमें अगेन डिफरेंशिएट करना है, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर सर माइनस tan थीटा का माइनस सेक स्क्वायर थीटा, और थीटा का सर डी थीटा बाई डी एक्स। सर dx बाई डी थीटा हमें पहले से मिला हुआ था, माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा। सर आप इसे ऐसे लिख लोगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी एक्स, वन बाई डी एक्स बाई डी थीटा। तो सर आप इसे नीचे लिख लो ऐसा, माइनस 3a है ना cos स्क्वायर थीटा इंटू इंटू सर साइन थीटा, साइन थीटा, ये ऐसा आ गया। सर पहली बात तो माइनस माइनस कट के प्लस हो गया, माइनस माइनस कट के प्लस हो गया, है ना। थीटा पाई बाई 6 पे आपको डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बताना है, तो कर दो सर, जहां जहां थीटा है ना वहां पे पाई बाई 6 रख लो आप, जहां जहां थीटा है आप पाई बाई 6 रख लो, है ना। आप अगर थोड़ा बहुत ओ सॉरी, आप थोड़ा बहुत ये काम कर लो, अगर आप थोड़ा बहुत ये काम कर लो, करना क्या है सर कि जहां जहां आपको थीटा दिख रहा है, जहां जहां आपको थीटा दिख रहा है आप पाई बाई 6 रख लो, है ना। तो देख लो ये ऊपर जाके सेक के पावर 4 हो जाएगा, सेक 4 थीटा अपॉन 3a साइन थीटा, है ना सर। और पाई बाई 6 सेक पाई बाई 6 2 बाई रूट 3 होगा,
2/√3 होगा। यहां पे लिखते हैं, यहां पे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू π/6 है ना। सर डायरेक्ट कैलकुलेशन करते हैं। π/6 सेक π/6 2/√3, 2/√3 के पावर 4, 2 के पावर 4 16, √3 के पावर 4 9 तो 16/9 16/9 है ना। और सर यहां से 3a और सर साइन थीटा सर साइन थीटा साइन π/6 1/2 सर ऊपर चला जाएगा 32/27a हो जाएगा। ये आपका आंसर आना चाहिए। अगर सब कुछ सही है तो यही आंसर आएगा, 32/27 है। तो आपको ये जो सवाल पूछ रखा है ना, dy/d थीटा एट थीटा इक्वल्स टू π/6 पे ये वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 32/27 है, 32/27 है। ये बात समझ में आ रही है ना। सेक π/6 होता है कितना, 2/√3 होता है, 2/√3 के पावर 4 करोगे तो 16/9 आ जाएगा, और साइन π/6 1/2 होता है। ठीक है वही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये सवाल भी हो गया। नहीं, ये एक्स्ट्रा ऐड हो गया। नहीं, अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। इस सवाल को देखो, इस सवाल में क्या है, आपको दे रखा है कुछ ऐसा प्रूफ करना है, ना, x³ dy स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू इतना। बहुत अच्छा सवाल है, 2005 में भी आया हुआ है, 2013 में भी आया और 2015 में भी आया। थोड़ा ठीक ठाक सवाल है। पहले तो सवाल में हमें ये नहीं समझ आ रहा है कि ये दे रखा है x इक्वल्स टू, ये दे रखा y इक्वल्स टू, और फिर ये पूछ रहा है ये है क्या। सर ध्यान से देखोगे आप तो पहला वाला पार्ट ये ऐसा दे रखा है, a प्लस बी एक्स इंटू e टू द पावर y बाई एक्स इक्वल्स टू x, है ना। सर देखा जाए तो e के पावर y बाई एक्स हो जाएगा x अपॉन a प्लस बी एक्स, है ना। सर और क्या जाए y बाई एक्स तो कुछ ऐसा हो जाएगा log ऑफ x अपॉन a प्लस बी एक्स। सर y इक्वल्स टू देखा जाए तो ये ऐसा हो जाएगा y x इंटू लॉग ऑफ x अपॉन a प्लस बी एक्स। इसका मतलब ये कि सर ये दोनों एक ही चीज है। देखो अब ये और ये दोनों एक जैसा हो गया, है ना। अब आप सर किसी एक को डिफरेंशिएट कर लो, इसी को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। आपको ये मिल गया y इक्वल्स टू, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, x इंटू लॉग x माइनस लॉग ऑफ a प्लस बी एक्स, है ना सर। एक स्टेप और सिंप्लीफाई करते हैं, x इंटू लॉग x माइनस x इंटू लॉग ऑफ a प्लस बी एक्स। अब से dy बाई dx स्टार्ट करते हैं इसका। y का डेरिवेटिव dy बाई dx, x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू लॉग x का सर 1 बाई एक्स इंटू x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू लॉग ऑफ a प्लस बी एक्स, लॉग ऑफ a प्लस बी एक्स का सर 1 बाई a प्लस बी एक्स इंटू b इंटू x, कुछ ऐसा आ गया। और देखते हैं सर dy बाई dx इक्वल्स टू, ये log x हो गया, है ना, ये कट के 1 आ गया। इसको आप यहां पे ले लो log ऑफ a प्लस बी एक्स को, ये वाला 1 आप यहां पे, ये जो कट के 1 आएगा वो यहां पे रख लो, a प्लस बी एक्स अपॉन a प्लस बी एक्स। सर ये माइनस है ना, सॉरी ये वाला माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, इस बात का आप ध्यान रखोगे, ये माइनस होगा, ये माइनस है ना, ये माइनस होगा। ये माइनस है, ये माइनस है ना सर। सर ये वाला स्टेप जो है dy बाई डी एक्स अपॉन लॉग ऑफ x अपॉन a प्लस बी एक्स, है ना, और ये a प्लस बी एक्स माइनस बी एक्स अपॉन a प्लस बी एक्स, ऐसा कर दिया। सर ये bx bx कैंसिल हो गया, log ऑफ x प्लस a बाई बी, सर आप यहां से देखोगे तो y बाई एक्स है ना। तो आप इसको क्या कर लो, आप इसको ये y बाई एक्स हो जाएगा, ये पूरा जो एक्सप्रेशन दिख रहा है y बाई एक्स हो जाएगा। सर अगले पेज पे ले चलते हैं इनको, ये dy बाई डी एक्स और वो वाला पार्ट जो सर क्या हो जाता y बाई एक्स हो गया, है ना। और यहां पे सर a अपॉन a प्लस बी एक्स आ गया, कुछ ऐसा ही था, a अपॉन a प्लस बी एक्स आ गया, a अपॉन a प्लस बी एक्स। गुड, हाँ ये सही है। सर ये ऐसा दिख गया,
सर एक और काम कर लेते हैं, इसको इधर लाते हैं, dy बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स इक्वल्स टू ए अपॉन ए प्लस बी एक्स, ए प्लस बी एक्स है ना सर। सर इसे आप थोड़ा और x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें दोनों साइड x से मल्टीप्लाई करते हैं, तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स, एक्स प्लस ए प्लस बी एक्स आ गया, ये ऐसा आ गया, ये ऐसा आ गया। सर आप रिजल्ट में आते हैं तो रिजल्ट में भी एक बार देख लिया जाए, कुछ ऐसा चाहिए, तो हमें ये वाला पार्ट तो मिल गया सर, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई मिल गया, और ये इतना आ गया है ना। सर इसी एक्सप्रेशन को दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं, इसको आप यहां ऐसे ही रख लीजिए, कहीं जरूरत पड़ेगा तो हम उसका यूज करेंगे। इसको अगेन डिफरेंशिएट कीजिए, इसको करोगे डिफरेंशिएट भाई मेरे, तो डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है ना सर, और x एज इट इज हो जाएगा है ना, x एज इट इज हो जाएगा। सर x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, प्लस का साइन है 1 हो जाएगा, और डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज रह जाएगा है ना, और यहां y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, और यहां पे सर a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, एक्स का डेरिवेटिव a इंटू ए प्लस बी एक्स, सर माइनस का साइन, बी एक्स का डेरिवेटिव b इंटू ए प्लस बी एक्स है ना। और सर अगले स्टेप में चला जाए तो कुछ ऐसा आ जाएगा, अगले स्टेप में चला जाए तो कुछ ऐसा आ जाएगा, x इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये दोनों शहीद हो जाएंगे सर है ना, और ये ए स्क्वायर प्लस ए बी एक्स माइनस ए बी एक्स, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, सब कुछ सही है। ए बी एक्स, इसका डेरिवेटिव माइनस बी, न्यूमरेटर में एक्स था सर, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हमसे मिस्टेक हुआ, ये ऐसा नहीं होगा, ये ऐसा नहीं होगा, b इंटू एक्स होगा, b इंटू एक्स होगा, ये एक्स है, ये एक्स है। सर आप यहां देखोगे तो देखो ए स्क्वायर प्लस ए बी एक्स माइनस ए बी एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा है, ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, ये दोनों सर कट जाएंगे, आपके लिए ये ऐसा बच गया, एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। सर एक काम करते हैं, दोनों साइड एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये एक्स क्यूब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये वाला सर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। थोड़ा सा सर और दिमाग लगाया जाए, अगले स्टेप में देखा जाए तो ये ऐसा बन जाएगा, एक्स क्यूब इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और ये वाला सर ए एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा है ना। अगर सर आप इक्वेशन फर्स्ट देखते हैं तो ये देखो एक्स प्लस बी एक्स की वैल्यू इतनी है, तो क्या हम इसका स्क्वायर ये वाला पार्ट लिख सकते हैं, ये वाला पार्ट, तो सर इसके जगह पे हम ए एक्स, इसके जगह पे हम क्या कर सकते हैं, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई रख सकते हैं, और ये कितना आ जाएगा, अगर आप फाइनल रिजल्ट देखोगे तो ऐसा आ जाएगा, एक्स क्यूब इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और सर यहां से ये ऐसा आ जाएगा, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये देखिए, ये देखिए, जो आपका रिजल्ट था वही रिजल्ट हमारा आ गया, यहां पे जो हमें चाहिए था वही हमें मिल गया, ठीक है। तो थोड़ा सा ऐसे सवाल में थोड़े से ट्रिकी हो जाते हैं कहीं कहीं पे। पहला चीज तो यही था, आपको पहला पार्ट तो हमें यही डिसाइड करना था कि हम करें क्या सर, दो दो फंक्शन है लेकिन दोनों एक ही चीज था, या तो आप लॉग से एक्सपोनेंशियल में जाते तो भी आपको मिल जाता, या फिर आप एक्सपोनेंशियल से लॉग में जाते तो भी आपको मिल गया। ये पता चल गया कि दोनों एक ही फंक्शन है, किसी एक को आप सिंप्लीफाई कर लेते, डिफरेंशिएट कर लेते, है ना। तो देखो सर हमने इसको डिफरेंशिएट किया, इसको डिफरेंशिएट किया तो हमें डी वाई बाई डी एक्स यहां से कुछ ऐसा मिल गया, हमें डी वाई बाई डी एक्स यहां से कुछ ऐसा मिल गया, ऐसा मिल गया। हम अपने रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए पहला काम ये किए, ये वाला पार्ट आ गया था, ये आया था हमारे पास, फिर इसके बाद हम दोनों साइड x से मल्टीप्लाई कर दिया, x से मल्टीप्लाई किए तो क्या करें कि आरएचएस वाला जो पार्ट था वो हमें दिख गया, यहां पे हम उसको वहीं पे छोड़ दिए, है ना। और फिर सर इसको अगेन डिफरेंशिएट किया, जैसे अगेन डिफरेंशिएट किया हमें ये वाला चीज मिल गया, हमें ये वाला चीज मिला। अब यहां से क्या हुआ कि हम अपने रिजल्ट में देखे कि यहां पे जो है एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब आता नहीं वैसे, तो हमने दोनों साइड एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लिया, दोनों साइड एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, जैसे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया ये देखा एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर है, और हमें पहले से पता था कि ए एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स ये है, तो देखो है ना। तो कभी कभी सवाल ट्रिकी हो जाते हैं, ये चीज आपको प्रैक्टिस से क्लियर हो जाएगा, जब ऐसे सवाल 5-10 करोगे तो आप नए सवाल भी पहले ही बार में कर सकते हो। ये बात समझ में आ रही ना, तो ये भी एक अच्छा सवाल था, शायद पेपर में
आया हुआ भी सवाल है कभी, कभी आया हुआ, हाँ आया हुआ है, 3-4 बार आया हुआ सवाल है ना। तो अच्छे सवालों की लिस्ट में ये भी एक अच्छा सवाल था। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल एक देखते हैं, ये भी अच्छा सवाल है, ये भी 3-4 बार का आया हुआ सवाल है। देखो पैरामेट्रिक फंक्शन है, x इक्वल्स टू a cos थीटा प्लस b sin थीटा, y इक्वल्स टू a sin थीटा माइनस b cos थीटा। आपसे पूछा जा रहा है कि y स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0। सर ये देख लो, ये पूरा पार्ट ध्यान से, आपके पास पहले ये है x इक्वल्स टू a cos थीटा प्लस b sin थीटा, है ना। और सर y क्या है, y a sin थीटा माइनस b cos थीटा। सबसे पहला काम सर यह है कि आप dx बाई डी थीटा निकाल लो, आप dx बाई डी थीटा निकाल लो। जैसे आप dx बाई डी थीटा निकालोगे सर आपको यहां से माइनस a sin थीटा माइनस b cos थीटा, सॉरी प्लस b cos थीटा ऐसा आ गया, है ना, प्लस b cos थीटा ऐसा आ गया, प्लस b cos थीटा। ठीक है सर, यहां से आप dy बाई डी थीटा निकालोगे सर ये क्या आ गया, ये आपको a cos थीटा प्लस b sin थीटा आ गया, ये आ गया सर a cos थीटा प्लस b sin थीटा, आपको ये मिल गया dy बाई डी थीटा, आपको a cos थीटा प्लस b sin थीटा मिल गया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ना, सही है सर। आप सर अगर dy बाई डी एक्स निकालोगे यहां से, अगर आप dy बाई डी एक्स निकालोगे तो सर dy बाई डी एक्स क्या होता है, dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा ऐसा आ गया, है ना, ये आ गया। सर यहां से dy बाई डी थीटा आपके पास क्या है, dy बाई डी थीटा आपके पास, dy बाई डी थीटा आपके पास कुछ ऐसा है, आपको इसे देख के a cos थीटा प्लस b sin थीटा देख के, a cos थीटा प्लस b sin थीटा देख के आपको x वाली फील आ रही होगी, यहां से x है, तो सर हम dy बाई डी थीटा के जगह पे x लिख सकते हैं, ये हमें x मिल गया। dx बाई डी थीटा भी कुछ ऐसा आ रहा है क्या, dx बाई डी थीटा भी सर दिख गया, ये देखिए ये देखिए ये देखिए डी वाई देखिए वाई देखिए, तो dx बाई डी थीटा जो है, dx बाई डी थीटा जो है सर ये आपका यहां से माइनस वाई आ गया, ये तो कमाल की बात हो गई, ये तो कमाल की बात हो गई। और सर हम वहां पे अब सिंप्लीफाई करते हैं, dy बाई डी एक्स जो है हमारा, dy बाई डी एक्स है हमारा, dy बाई डी थीटा x आ गया था और dy बाई डी थीटा माइनस वाई आ गया था। ठीक है सर, y को इधर भेजते हैं, y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ये सर माइनस एक्स आ गया। अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, y का डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव सर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, है ना, और y सर एज इट इज रह गया, y का डेरिवेटिव सर डी वाई बाई डी एक्स, y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, फिर डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज रह गया, डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज रह गया, x का डेरिवेटिव 1 आ गया सर, माइनस 1 आ गया, माइनस 1 आ गया, माइनस 1 आ गया। कोई फायदा हमारे लिए, देखते हैं सर कोई फायदा हो जाएगा क्या, कोई फायदा। सर एक काम करते हैं ना, एक काम ये कर लेते हैं यहां से कि ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंटू वाई है और ये डी वाई बाई डी एक्स है, और सर एक डी वाई बाई डी एक्स के जगह पे हम ये वाली वैल्यू पुट कर लेते हैं, माइनस एक्स बाई वाई वाली, माइनस एक्स बाई वाई वाली, शायद हमें कुछ फायदा हो जाए, हमें कुछ इसका फायदा हो जाए। सर फायदा क्या होगा, हाँ दिख गया हमें फायदा, हमें फायदा दिख गया, हमें फायदा दिख गया। सर इसका फायदा ये हो जाएगा, इसका फायदा सर ये हो जाएगा, देखो ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, सर ये वाला वाई इधर आएगा तो वाई स्क्वायर हो गया, सर यहां पे माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, सर ये वाई उधर भी जाएगा तो माइनस वाई आ गया, है ना, ये वाई उधर भी जाएगा तो माइनस वाई आ गया। अब देखो सर ये चीज हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा रिजल्ट आ गया, है ना, हमारा रिजल्ट आ गया, जो हमसे पूछा जा रहा था वही मिल गया, जो हमसे पूछा जा रहा था वही हमें मिल गया। ठीक है, और फाइनल रिजल्ट जो होगा आप यहां पे लिख लो, फाइनल रिजल्ट हमारा, है ना, फाइनल रिजल्ट हमारा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0, ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। तो थोड़ा सा सवाल ये ट्रिकी था, आपको वहां ध्यान रखना, अलर्ट रहना था कि जो डी वाई बाई डी थीटा है उसमें x दिखाई दे रहा था, जो dx बाई डी थीटा है उसमें माइनस वाई दिखाई दे रहा था, और इस तरह से हमारे dy बाई डी एक्स माइनस एक्स बाई वाई मिला, हमने y को इधर भेजा। ठीक है,
और यहां से फिर से अगेन डिफरेंशिएट कर लिया और यहां पे दो dy बाई dx दिखा है ना, एक dy बाई dx ये, एक dy बाई dx, तो एक dy बाई dx के जगह पे हमने x बाई y रख लिया, माइनस x बाई y रख लिया यहां से, और ये बस इजिली सिंप्लीफाई हो गया। ये बात समझ आ रही है ना? यही मैं कह रहा हूं कि आपका कैलकुलेशन और कॉन्सेप्ट दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, तो सवाल आप वन टाइम में सही करेंगे। और बहुत सारे सवाल हम लोग भी पहली बार देखते हैं, ठीक है, पहली बार ही होता है, ऐसा लगता है कि खूब सारे ऐसे सवाल रहते हैं, है ना, तो देख के लगता है कि हाँ हो जाएंगे। वो किससे होते हैं? वो हमारे एक्सपीरियंस से, वो हमारे कैलकुलेशन से, वो हमारे कॉन्सेप्ट से। ये बात समझ में आ रही है ना? तो आपको भी यही काम करना, और ये सब कुछ कहां से आते हैं? प्रैक्टिस से। सब कुछ प्रैक्टिस से आते हैं, प्रैक्टिस से चीजें आसान बन जाती हैं, ठीक है। तो मेरे दोस्त इस तरह से ये भी सवाल खत्म हो गया। ये लास्ट सवाल आपके लिए मैंने अलग से लिख के रखा है। देखो ये सवाल भी थोड़ा अच्छा सवाल है, यहां से भी कर लेते हैं। इस सवाल में क्या कह रहा है सर? इस सवाल में क्या कह रहा है? देखो सर, आपके पास ये दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टी माइनस वन बाई टी, है ना, और वहां से सर आपको ये दे रखा है एक्स के पावर 4 प्लस वाई के पावर 4 टी स्क्वायर प्लस वन बाई टी स्क्वायर, टी स्क्वायर प्लस वन बाई टी स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये टी माइनस वन बाई टी का होल स्क्वायर, और यहां से सर x के पावर 4 प्लस वाई के पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये सर टी स्क्वायर प्लस वन बाई टी स्क्वायर माइनस का 2। ये दिख गया सर? इसके जगह पे आप वही चीज पुट कर लो, यहां वाला आप यहां से पुट करोगे तो देखो टी स्क्वायर प्लस वन बाई टी स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये सर टी स्क्वायर प्लस वन बाई टी स्क्वायर माइनस 2। सर ये दोनों कैंसिल, है ना, और यहां से सर आपके लिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 1 आ गया। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कितना आ गया? माइनस 1 आ गया। सर वाई स्क्वायर कितना आएगा? माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, है ना। सर 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स आप कर लो, जैसे ही सर करोगे माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव प्लस 2 बाई एक्स क्यूब, और डी वाई बाई डी एक्स सर ये 2 से 2 कैंसिल, डी वाई बाई डी एक्स सर 1 अपॉन एक्स क्यूब वाई। देख रहे हो कितना इजिली ये चीजें फिर से डिफरेंशिएट हो गया। इस तरह से हमने डिफरेंशिएशन के जितने भी सारे सवाल थे कंप्लीट कर लिए। इस सीरीज में, डिफरेंशिएशन सीरीज में, हमने मैक्सिमम चीजें कवर करने की कोशिश करी डिफरेंशिएशन के, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लास्ट टाइम करा रहे हैं, अभी पेपर नजदीक आते टाइम और भी क्वेश्चंस आएंगे डिफरेंशिएशन के, ठीक है। तो पहले आप अगर डिफरेंशिएशन अच्छा करना चाहते हैं तो इस सीरीज को अच्छे से देख ही लिया होगा, ठीक है। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से करें, खासकर एनसीईआरटी के मिसलेनियस क्वेश्चन, जो भी मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं उसे आप बार बार करें, ठीक है। तो चलो यहां से डिफरेंशिएशन सीरीज हमारा समाप्त होता है। अगला चैप्टर जो होगा आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का होगा, वो वन शॉट होगा, एक ही लेक्चर में आपका पूरा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी कंप्लीट हो जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।